मेरे साथ भी बहुत लीला हुई है, जगदम्बा ने बहुत लीला की है। रात को मुझे ऐसे लगा कि मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा था और मुझे किसी चीज़ ने परेशान करने का प्रयत्न किया। मैंने हनुमान बाहुक का प्रयोग किया। आपके शरीर में देवी होती हैं तो आपको वो चीज़ें फील होती हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी ये नहीं पता विशेष चलता। नहीं, ऐसे ही जो है विद्यालय में भी कुछ हुआ, कुछ घटनाएँ हुई। ये पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं अपने विद्यालयों के नाम दे रहा हूँ, ताकि यहाँ जाकर क्या कहते हैं लोग अपनी जिज्ञासा मिटा सकें। लड़का था, उस पे कुछ लग गया था। अब वो उतने में देवी का प्रादुर्भाव हो गया, तो देवी ने किया उसका जो करना था। तो उसका निवारण करने के बाद लड़कों को कहा कि एक काम करना, बाहर मत जाना। तो आगे से किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था उस समय, तो वो गाड़ी स्वां हमारे आगे से ऊपर गई, लेकिन तो हम बच गए। तो वो कुत्ता भी मतलब हाँ, भगवती का भेजा मैं ही क्या था। कह रहा हूँ कि आप अध्यात्म की ओर मुड़ो। एक भगवती है जिसके आगमन से शिव भी आएंगे, विष्णु भी आएंगे। गणेश जी, भगवती जगदम्बा और हनुमान जी को, ये 3 ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो कलयुग में इस समय विराजित हैं। आंखें खुली हैं और आपकी चेतना जागृत है, उसकी आप पे कृपा है, तो वो आपको पहले सूचित भी करेगी। अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत अजीब हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुझे जैसे उल्टी हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, मैंने सुना है कि हमारे यहाँ जो आचरियाँ होती हैं वो खूबसूरत लोगों को अपने साथ लेकर जाती हैं, तो ऐसा कभी आभास हुआ? हरती ज़रूर हैं हम्म। और आचर्यों ने जो है ऐसा कोइंसिडेंस मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो मशान में जब किले तो करने लगी हूँ, तो अचानक मुझे आवाज़ें आई, 3-4 आवाज़ें एक साथ, मेरा नाम लेकर पुकारा किसी ने, अला ये ऐसे करके, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। बाकी की गति अच्छी नहीं। लोगों के जो अपयश होते हैं वो अपने सर पे ले करके उसको अंतिम यात्रा करनी। इतना तुमने अगर भगवती को जिज्ञासा में रखा होता तो आज मेरी जगह जो है तुम लोग यहाँ क्या कहते हैं दरबारों में बैठो। मैं बोलता हूँ निर्णय से पहले ही फैसला सुना देंगे कि अगला व्यक्ति चोर है। प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर तुम कहोगे कि चोर है और नहीं निकला तो अपने शब्दों को वापस कैसे लोगे? जिस चीज का कानून जिस चीज के लिए बना है उसको न्याय करने दीजिए। हो रहा है नकारात्मक में अच्छा खासा मिल रहा है तो लोग फैला रहे हैं, उनको आ रही इनकम सोर्स आ रही है, ठीक है ना, उनका घर का भरण पोषण हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम पहलाद। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारे मेहमान हैं वो सुरकंडा देवी डोली के उपासक हैं, श्री अजय बिजलवाण जी। आज हम उनसे जानेंगे माता की महिमा के बारे में और कई बहुत सारे ऐसे राज जो आज तक लोगों के सामने नहीं आए हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं हम अपनी बातचीत को। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। हृदय से आभार, आपका बहुत बहुत आभार। जी, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ नहीं आके। नहीं नहीं, मैं ये जितने भी आपके परिकर हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी टीम है आपकी, अतः सबको साधुवाद, पूरी टीम को। जी, तो अजय जी जैसे आप उपासक हैं, जी, तो उपासक के अलावा और कुछ चीज़ें भी हैं जो आप करते हैं? मुझे लिखने का बड़ा शौक़ है। मेरी नोट्स पे मुझे कविताएं लिखना पसंद है। किसी विचार को, एक विचार को पकड़ करके उस विचार को लिखना पसंद है, उस विचार पे विचार करना पसंद है। तो वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। भगवती के बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी वही है कि मैं अगर खाली बैठा हूँ तो मैं किसी एक विचार को, अगर मेरे मन में कोई विचार आया है और उस विचार को लिखना है तो मैं उसे लिखना प्रारंभ करता हूँ और उसका पूर्ण जब तक मुझे निष्कर्ष ना मिल जाए तब तक मैं लिखता जाता हूँ। तो अगर कह सकते हैं यदि आप उपासक नहीं होते तो आप एक लेखक होते। लेखक होते हैं। जी, तो अजय जी अब मैं पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगी कि उपासक का अर्थ क्या है? उपासक का अर्थ है जो उपासना करता है, जी, जो भगवती की महिमा को जानने का प्रयत्न करता है, जो उस देवी के तत्व को खोजना प्रारंभ करता है, जो इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है, कण कण में है। बिना शक्ति के तो संसार में कोई चीज़, कोई एक कार्य ऐसा नहीं जो बिना शक्ति के हो जाए। चाहे वो इंसान के पल के झपकाने से लेकर हो या उसके चलने से लेकर हो या फिर किसी भी प्रकार से। बारिश को भी बरसने के लिए शक्ति चाहिए होती है, सूरज को तपने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है। तो वो सारी जो तत्व है, तो उन तत्वों में जो विद्यमान शक्ति है, उस तत्व को जानना, उसकी उपासना करना,
उसको उपासक कहा गया है। जी, तो अजय जी आपके जीवन में माता रानी कब आई? हाँ, ठीक है, और कब से ये चीज़ें शुरुआत हुई? मैं इसके बारे में थोड़ा-सा जानना हम चाहूँगी। पीढ़ी का बाकी छन, मतलब ये पीढ़ियों से चलते हुए प्रथा है। अच्छा, यहाँ पीढ़ियों पे ऐसा है कि एक ना एक बाकी आता ही आता है, हाँ, चाहे वो कोई भी हो। वैसे ये मेरे नाना कोट मतलब मामा की तरफ से है, अच्छा, तो भगवती मेरे नाना जी और उनकी तरफ से है, मेरी माँ हुँ, के मायके की देवी है। अच्छा, और उत्तराखंड में तो ध्यानों का बड़ा प्रचलन चलता जी, है ना। तो ध्यानों की रक्षा के लिए मैती देवता मैती देवी हाँ, हमेशा तत्पर रहती है। जी, तो रही विशेष कृपा बाल्यावस्था से ही रही है। अच्छा। क्या उम्र रही होगी उस वक़्त आपकी? देखो ये मान सकते हैं कि कृपा तो उसकी जब से घर में आए होंगे तभी से हाँ, रही हाँ, होगी। हाँ, हाँ। लेकिन ऐ मैं पर तब रह गए थे जब मैं 4 सालों को था, जिस समय मैं 4 वर्ष का था। उस समय पहली बार मैं मंडाण में मतलब मेरे को अच्छा, नाचा वो था। अवतरित हुई थी। हाँ, मंडाण में थे। तो तब तय का बाद मतलब बाग बुन कब बड़ी शुरू करी आपने? भाग तो ऐसा हो गया था कि बीच में कई ऐसे प्रसंग हुए हाँ, जिसके कारण से जो है किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, तो उस कारण से थोड़ा सा घर वालों ने भी इस चीज़ से मुझे दूर करने की बहुत प्रयत्न किया बाल्यावस्था से, क्योंकि हुँ, हर कोई नहीं चाहता है कि अपने बच्चे को इस अध्यात्म की ओर से प्रवाहित करे, क्योंकि हुँ, आजकल संसार बहुत बदल चुका है। अब आप ये खुद देख सकते हैं आप किसी को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए आपको 400 लोगों को अगर अध्यात्म की ओर मोड़ना है तो 4000 लोगों की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो और है। फिर हम जिस क्षेत्र में रहते थे, हुँ, क्योंकि हम टिहरी क्षेत्र से विस्थापित हैं, हुँ, जो कोटेश्वर डैम बना है हुँ, जहाँ बिजली का तत्व सब तक पहुँचता है, हुँ, वो हमारी पैतृक भूमि पे बना है। तो हमें विस्थापित किया गया था, तो हमें हुँ, पथरी तो वो थोड़ा सा जो है अन्य समुदायों का स्थल बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो वहाँ पर इन चीज़ों से बचने के लिए प्रयत्न किया जाता था कि ना मेरे पे कुछ ऐसा हो सके। जी, तो तब से तब से इस चीज़ हाँ, की नहीं तो पथरी में तो कई समय ऐसी चीज़ें हुई जिसमें एक छोटा मतलब हमारे चाची लगते हैं वो, हुँ, उनका लड़का बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए थे, छोटा था। अब पता नहीं क्या हुआ कि एकदम शरीर में जो जो होता ही है उसका आवेश हुआ, उस पे जो तिलक लगाए जो लग्यूं था वो हुँ, छठ में क्या कहते हैं दूर हुआ उससे। हुँ, जैसे उससे हटा तो वो एकदम खड़ा हो गया, और उससे पहले उसके 2-3 बार ग्लूकोज लग चुके थे। हुँ। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। जी, तो जिसके बाद मतलब हाँ, और डोली कब से शुरू करी आपने? मेन क्या हुआ कि जब आपने देखी है बाल लीला सुनी है भगवान की लीलाएं, तो आप जब कथाएं सुनेंगे तो बाल लीलाएं, तो मेरे साथ भी लीला हुई है। अच्छा, मेरे साथ भी बहुत लीला हुई है, जगदम्बा ने बहुत लीला की है। मैं पथरी का रहने वाला व्यक्ति, हाँ, और पथरी हरिद्वार में आता है, हाँ, और हरिद्वार में इतने सारे संस्कृत विद्यालय हैं, निर्धन निकेतन, गुरुकुल कांगड़ी, लेकिन मेरा कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ। उत्तराखंड बोर्ड से मैंने जो है जब हाई स्कूल पास किया, उसके उपरांत घर वालों को ये था कि यह है जब देवी कृपा है तो अच्छे से संस्कृत पढ़ लेगा, तो हुँ, ज्योतिष के माध्यम से हो या फिर देव कृपा के माध्यम से हो, लोगों को फिर ज्ञान की प्रवाह में और लेकर जा सकता है। तो विचार किया, शुरू से ही संस्कृत का बहुत मन था मुझे, इसलिए मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं जी, जिसमें मैं हाई स्कूल में जो है उत्तराखंड बोर्ड देते हुए निर्धन निकेतन में जो है संस्कृत विद्यालयों के साथ जो है हुँ, बच्चों के साथ श्लोक उच्चारणों से लेकर प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। जी, वो सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो उसके बाद जब हरिद्वार में मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ, तो एडमिशन हुआ मेरा ऋषिकेश में, अच्छा, क्योंकि घर से दूर रखना था ना उसका। हाँ, उसने घर से मुझे दूर रखना था, क्योंकि घर में थे तो पिताजी ये चीज़ नहीं चाहते थे, माताजी नहीं चाहते थे, क्योंकि हर हुँ, किसी को अपने बच्चे की डर होती है। हाँ, वो तो है। और जब विद्यालय में आए तो वहाँ पर आश्रम मिला, जिन गुरु महाराज जी के आज हम शिष्य हैं उन्हीं के आश्रम में हम रहे, और उन्हीं के आश्रम में जो है देवी का भाव प्रकट हुआ। तो जब देवी का भाव प्रकट हुआ तो 2014-15 की बात है ये।
जी। तो उनके सामने मतलब एक लड़का था, उस पे कुछ लग गया था। अब लग गया, अब उतने में देवी का प्रादुर्भाव हो गया। अब देवी का प्रादुर्भाव हुआ तो देवी ने किया उसका जो करना था। तो उसका निवारण करने के बाद लड़कों को कहा कि एक काम करना, बाहर मत जाना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हैं हाँ। तो सभी गढ़वाली लड़के थे, लेकिन ऐसा होता है कि सब ने सोचा ये रात में इसको हुआ क्या। तो देवी ने कहा कि भैया बाहर मत जाना, आज की रात कोई बाहर मत जाना, कल सुबह तुम्हें खुद पता लग जाएगा। तो आश्रम में अचानक क्या हुआ कि सुबह महाराज जी बोल पड़े। महाराज जी ने जिनको गद्दी दी हुई थी, जो इस समय महंत थे हमारे, जो अब ब्रह्मलीन हो गए, प्रभुदास जी महाराज जी, तो वो सुबह उठकर कहे कि पंगत पा रहे थे कि रात को मुझे ऐसे लगा कि मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा था और मुझे किसी चीज़ ने परेशान करने का प्रयत्न किया। मैंने हनुमान बाहुक का प्रयोग किया कि हनुमान बाहुक के स्तोत्र आता है, उसका प्रयोग किया कि फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ गेट से बाहर निकली है। और वहाँ पर ऊपर जो है एक वो आए हुए थे, मतलब महाराज जी के भगत आ रखे थे। तो वो अभी भी हैं, बल्कि हरिद्वार में उनका वो है। तो महाराज जी के भगत आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे साथ भी रात को बहुत अजीब घटनाएं हुई, ऐसे लगा कोई हमको बिस्तर से उठाकर नीचे रख रहा है, इतनी घटनाएं हुई। और सब लड़कों ने मेरी तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। छोटा तो था ही मैं, सबसे छोटा मैं ही था अपने आश्रम में। तो मेरी ओर देखना प्रारंभ कर दिया। और मैं, क्योंकि ऐसा है कि आज पहली बार उन लोगों को ये पता लगा कि इस पर किसी चीज़ का आवेश है करके, और मैं चुपचाप जो है सर नीचे करके भोजन करके और अंदर चला गया। क्योंकि एक होता है ना कि ये क्या हुआ करके, मुझे हाँ। खुद नहीं लगता था पता कि क्या है, क्या क्या हो रहा है हाँ। ये, और अचानक से ये चीज़ हो गई। फिर ऐसे ही जो है विद्यालय में भी कुछ हुआ। जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था वहाँ रात को मंडाण लगा हुआ था। तो उस मंडाण में क्या कहते हैं, कुछ घटनाएं हुई जिसमें जो है देवी एकदम प्रादुर्भाव हो गए। देवी ने कहा ये ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर अच्छा। वो जिस चीज़ को बताया वैसा है, उसका पता किया तो वो चीज़ वैसे ही निकली। हम्म। फिर पता किया तो सब एकदम वो रह गए कि ये क्या हुआ। और मैं एकदम हो गया कि क्या कहते हैं, जबकि उन्होंने अपना मंडाण लगा रखा था। तो कोई चीज़ गलत हो रही थी तो वो चीज़ देवी ने वो किया। हम्म। अब वहाँ पर जब पता लगा तो मेरा विद्यालय जाना भी ऐसा हो गया कि अब अभी कैसे। बच्चे के लिए तो हाँ बहुत। बिल्कुल, एक होता ही है, बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में अगर दोस्त को पता लगे कि इस पे देवी आती है तो वो बगल में बैठना भी पसंद नहीं करेगा, डरेगा। फिर वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि बाहर में चोरी का प्रकरण भी हुआ था, उसमें जो है हम्म। देवी ने जब वो किया तो फिर उसके बाद जब सामान वहीं से मिला तो थोड़ा सा हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद धीरे 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 करके जो है, कब उसने लीला प्रारंभ की, फिर उसने कहा कि आपकी जो है ऐसे ऐसे डोली बनेगी, ऐसा ऐसा होगा आपके साथ आश्रम में। 2014-15 की बात है। तो फिर उसके बाद लीला होती गई। फिर क्या हुआ कि आश्रम में सारे लड़के चले गए, अकेला रह गया। तो वहाँ पर सेवा बहुत अधिक थी, मतलब सेवा को महत्व दिया जाता था। हम्म। और ऐसा नहीं कि हम ये कह सकें कि भगवान की कृपा, उस भगवती की कृपा हो सकता है गुरु महाराज जी के कारण ही हुई हो। हम्म। शायद गुरुदेव भगवान ने जो सेवा दी, उस सेवा से जो है आज उस सेवा का लाभ जो है अन्यत्र लोगों को दे पा रहा हूँ। हम्म। तो कहीं ना कहीं देव की कृपा भी बिना गुरु के नहीं हो पाती बिल्कुल। है ना, एक माध्यम होता है। तो मुझे ये लगता है कि उस समय की सेवा आज फलित होती है। मैं ये नहीं महसूस करता कि, और या तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध से, क्योंकि देखो अभी मेरी उम्र भी उतनी नहीं है कि मैं बड़े बड़े महंतों के साथ, बड़े बड़े संतों की बराबरी जो है नाम जप कर पाया हूँ या फिर कोई मंत्र माला कर पाया हूँ। उन्होंने तो करोड़ों मालाएं कर दी होंगी, मैं तो उस श्रेणी तक भी नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन पूर्व जन्म का प्रारब्ध, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध जो है इस समय की होगी, पूर्व जन्म में ज्ञात में अज्ञात में जो साधना की होगी उसका परिणाम ऐसा मिला कि 2019 के मध्य पे जो है भगवती की डोली की स्थापना हुई। हाँ। उससे पहले जो है जब आश्रम छूट गया था 16 में, हम्म। तो मैं थाल पे देखता था उस समय। अच्छा। तो आते थे, थाल पे देखता था, तो बहुत सारे जजमान ऐसे हैं जो बाहर के जुड़े हुए थे बहुत उस समय भी। तो फिर 2019 में डोले की स्थापना हुई भगवती की। तो डोले की स्थापना हुई, बोल 2014-15 में दिया था। अच्छा। तो देवी ने बोला कि
धीरे धीरे करके अपने आप, क्योंकि देखो मैं भी उस घर से आया हूँ जिस घर में हम लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। बहुत सारी चीज़ें अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी करते हैं, पूरी पथरी में खेती बाड़ी है। फिर वहाँ पर पे व्यवस्था देवी ने कहा मैं खुद करूँगी, और वास्तव में सब चीज़ उसी ने की है। तो ऋषिकेश स्थान देवी ने ही हाँ, चुना। ऋषिकेश वही लेकर आई है, नहीं तो हरिद्वार में चलो ठीक है, मैं कहता हूँ ना, लोगों की दृष्टि से हो सकता है कि ये अलग अलग दृष्टि सबकी है। कोई अच्छा देखता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा देखता है, बुरा कोई देखता नहीं है। क्योंकि जो अपनी आंखों से देखता है वो ये सोचता है कि मैं बुरा कभी देखता ही नहीं हूँ। अतः हम ये कहते हैं कि हमारी दृष्टि बुरी है, अन्यत्र सबकी दृष्टि अच्छी और अच्छी है। तो जिनकी दृष्टि बहुत अच्छी है उनकी दृष्टि में कुछ भी हो, लेकिन हरिद्वार में ऐसे विद्यालय कोई नहीं जिसमें मेरे पिताजी ना भटके हों, मैं ना भटका हूँ, मेरी माता जी ना भटकी हूँ, लेकिन एडमिशन कहीं पर। और ऐसा नहीं है, हाई स्कूल का आप मेरा रिजल्ट देखिए, अपने मेरा एक्सोल्जर इंटर कॉलेज है सुभाषगढ़ में, आप उनसे पता कीजिए, आप अजय बिजलवान जी को जानते हैं तो वो आपको बताएंगे कि जानते हैं कि नहीं जानते। न्यू लाइट जूनियर हाई पब्लिक स्कूल, ये मैंने फर्स्ट से लेकर 8th तक किया है। ये 2 स्कूल जो हैं, आप जाइए सुभाषगढ़ में, वहाँ पता कीजिए कि अजय बिजलवान पढ़ने में ठीक था कि नहीं था, क्या था। क्योंकि अब अगर पढ़ने में ठीक नहीं होते तो आज नहीं, मैं कहता हूँ कि शायद मैं नहीं रहा, लेकिन गुरुओं की मेरे पे बहुत कृपा रही है सदैव से, शुरू छोटे से लेकर। उनकी कृपा से जहाँ था प्रेम था बहुत ज़्यादा, और उनके प्रेम से मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि आज जो कुछ भी हूँ वो सब उनके आशीर्वाद से हूँ। भगवती की कृपा तभी संभव है जी। पर मैं इसलिए स्कूलों के नाम कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को बड़ी वो रहती है ना, तो उनकी दृष्टि बहुत अच्छी रहती है, तो उनकी दृष्टि के लिए वो विद्यालयों में जा भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। करने के लिए जा सकते क्योंकि हैं। कई लोगों ने मेरे आचार्यों की डिग्री भी पूछी थी कि आचार्यों की डिग्री, मुझे तो यही लोग बताते मेरे परिकर की आचार्यों की डिग्री पूछी थी। तो मैं विद्यालय के नाम ही बता देता हूँ कि श्री दर्शन महाविद्यालय, जहाँ मैंने आचार्यत्व किया है, पूर्व मध्यमा से लेकर प्रथम वर्ष से लेकर, और आचार्यत्व मैंने श्री दर्शन महाविद्यालय से किया, और फर्स्ट से लेकर 8th तक मैंने न्यू लाइट जूनियर हाई स्कूल पब्लिक से किया। ये पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं अपने विद्यालयों के नाम दे रहा हूँ, ताकि यहाँ जाकर क्या कहते हैं लोग अपनी जिज्ञासा मिटा सकें, है ना। आप जिज्ञासा जिसके मन में जागी है तो दौड़ना तो उसे ही पड़ेगा, है ना। और हर किसी को इतना तो समय भगवती ने नहीं दिया है, सेवा इतनी सेवा दी है कि इतना समय नहीं कि मैं अपनी डिग्री निकाल कर बैठूं। विद्यालयों में जाकर मेरी डिग्रियों की वो होती है ना, एक मार्कशीट होती है जो रहती है वहाँ पर, तो पता कर सकते हैं। गाड़ियाँ दौड़ाएं, तेल खर्चें, तेल का लगेगा, इतनी जिज्ञासा है तो हाँ, तो जिज्ञासा वो समाप्त हो जाएगी कि कहाँ से किया है। तो और हाई स्कूल मैंने जो है वो एक्सोल्जर इंटर कॉलेज से किया है। उसके बाद फिर से हाई स्कूल करने के बाद मैंने पुनः हाई स्कूल किया था, मतलब संस्कृत में पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष कहते हैं। अच्छा। तो वो मैंने किया था श्री दर्शन महाविद्यालय में, जो मैं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में, मतलब 2 क्लास घट के मैं दोबारा पीछे आया हूँ संस्कृत में, संस्कृत के लिए। और ये नहीं कि क्या कहते हैं बिल्कुल ही नालायक रहा, देवी कृपा रही तो थोड़ा बहुत तो जानता था हाई स्कूल में भी। तो वो भी क्योंकि अब सब लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भैया शायद हो सके इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सके तो संस्कृत में डाल दिया होगा, तो वो भी एक्सोल्जर में जाकर पता कर सकते हैं, वहाँ पर भी उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जी। तो जैसे आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों से शिक्षा करी है, तो सबसे अच्छा आपको पर्सनली क्या लगा? देखो, मैं संस्कृत में ज़्यादा वो रुचि रखता हूँ। हाँ, मैं संस्कृत में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, और इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें संस्कार है, सभ्यता है। मैं इस और अग्रसर इसीलिए हुआ हूँ। देखो, आजकल एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन तब ज़रूरी है नॉट फॉर मनी, मतलब संस्कार और सभ्यता यदि आपके अंदर नहीं है, तो वो डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी जो ये पैसे का है ये धरे का धरा रह जाएगा। क्योंकि मरने के समय तो 4 लोग ही कंधे में लेके जाएंगे, और 4 लोग कंधे में लेकर जाने वाले यदि आपके विषय में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप उनके मन में आपके लिए उदारता नहीं, प्रेम नहीं है,
तो व्यर्थ है आपका जीवन। और 4 आपके जिनके कंधों पे आप जा रहे हो, वो लोग आपको प्रेम से लेके जा रहे हैं और उनके मन में भाव है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपने जीवन में कुछ किया है। आपके लिए 4 व्यक्ति तो रोना चाहिए, जी। और आपके लिए 4 व्यक्ति भी ना रो पाए तो जीवन में आपका पैसा कमा कर कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जब, जैसे आपने बोला कि माता ने कई बार लीलाएं दिखाई, तो ऐसा मैं बहुत बार सुनती हूँ लोगों से कि उनके स्वप्न में माता आती है। तो ऐसा कोई घटना या कोई इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है? देखो, बिल्कुल चेतना के लिए कई बार ऐसी अवस्था हो जाती है कि हमसे त्रुटि हो जाती है, उसका दंड मिलता है। आप पशु मैच हो, अब कई सारी चीज़ ऐसे है कि हमारे यहाँ दरबार सिर्फ रविवार को लगता है, डोली सिर्फ रविवार को उड़ती है। इस पे भी प्रश्न चिन्ह बहुत उठते हैं कि रविवार को लोगों की छुट्टी रहती है, तो फिर इसीलिए जो है, और वास्तव में क्या कहते हैं, देखो हम देखें ना देखें, लेकिन भगवान सबकी सहूलियत देखता है। वो तो है ही। भगवान सबकी सहूलियत देखता है। भगवान सुख में कौन सुमिरन कर रहा है, दुख में सब सुमिरन कर रहे हैं। और दुख में सुमिरन करने का अर्थ यह है कि भगवान सहूलियत ये देखता है कि आराम करने वाले दिन पर भी इंसान मेरी शरणागत में तब आएगा अगर वो परेशान है। नहीं तो वो आराम करना क्या, वो मतलब उत्तराखंड घूमने के लिए आएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भगवती सुरकंडा के दरबार नहीं, वो यहाँ पर्यटक बन के आएगा। वो यहाँ पर नेचर का आनंद लेगा, ना कि मंदिरों के दर्शन करने के लिए आएगा, जब तक उसको सुख मिल रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो है बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और भगवती की रही बात, तो स्वप्न में कई बार ऐसे कॉन्सिडेंस हुए। अच्छा। जो कई बार क्या, बहुत ये समझ सकते हैं अधिकांश उसमें जो है उन्होंने संचेत किया है। और ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर ही स्वप्न होते हैं, नहीं। साक्षात्कार हुआ है कभी? अगर क्या कहते हैं, आंखें खुली हैं और आपकी चेतना जागृत है, उसकी आप पे कृपा है, तो वो आपको पहले सूचित भी करे। कई बार कई लोगों के साथ क्या होता है, वो कहीं वाहन में जाने से पूर्व अचानक उनको लगता है कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, और रुक करके जब तक वो साइड होते हैं तब तक के लिए कोई घटना आगे से हो जाती है। तो ये चेतना जागती है। चेतना जब इष्ट कृपा होती है तो वो चेतना जागना कहते हैं। तो उनको लगता है कि मैं स्वप्न देख रहे थे, स्वप्नों में मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब लगने के बाद क्या हुआ कि अचानक मैंने क्या किया, गाड़ी रुकवाई और उससे इष्ट कृपा हुई। इष्ट कृपा से जो है जो दुर्घटना होनी थी वो आगे हो गई, लेकिन वो दुर्घटना से हम बच गए। क्यों? क्योंकि इष्ट ने बचाना था। अब जिसने बचाना है, अगर वो कृपा कर रहा है तो वो चेतना देगा। ये ज़रूरी नहीं कि आंखें बंद हों, स्वप्न हों तभी चेतना देगा, नहीं। खुली आंखों में भी चेतना दी हैं, और बंद आंखों में भी क्या कहते हैं, कई बार घटनाएं ऐसे हुई। एक बार हम लोग अपने नानी के गांव जा रहे थे, तो मैंने मोटरसाइकिल में ऋषिकेश से और सिमाल गाँव, चंबा सिमाल गाँव मोटरसाइकिल में, तो मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आज। मेरे को रात को स्वप्न में ये हुआ कि हमारे साथ कुछ घटना होने वाली है और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर रोका भी कि मेरा मन बहुत अजीब हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझे जैसे उल्टी हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार चल ही लेते हैं। और वास्तव में हमारी मोटरसाइकिल के आगे जब कुत्ता आया, तो कुत्ता आने के बाद जो है हमारी मोटरसाइकिल से मैं नीचे गिर गया। उसके निशान आज भी मेरे पैर पे है चोट का। तो सिर्फ पैर पे मेरी खरोच लगी थी उस समय। मैंने भाई को कहा रुक, क्या कहते हैं, तो आगे से किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था उस समय पे, तो वो गाड़ी स्वां हमारे आगे से होकर गई, लेकिन हम बच गए। तो वो कुत्ता भी मतलब हाँ, भगवती का भेजा हुआ ही था। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अध्यात्म की ओर मुड़ो। आपको ये ज़रूर है कि शरीर पे खरोच ज़रूर लगेगी, लेकिन ये है कि दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना का मतलब क्या है? एक घटना तो ये है कि खरोच लग गई, वहाँ से मोटरसाइकिल उधर गिरी, आप इधर गिरे, आपको छोटी सी खरोच लग गई। आप उस खरोच से जो है पीड़ा से उतने में टल गया। जहाँ आपको संभल लगनी है वहाँ सुई बराबर पीड़ा हो जाएगी। आगे से जो गाड़ी हमारे सामने से गुजरी ना, अगर हम उस गाड़ी के नीचे आए होते तो आज शायद हमारी चटनी बनी हुई होती। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, उस समय की बात, मतलब वो दौर था कि गाड़ी आगे से गया। और ये भी है कि मेरे को जगह याद नहीं है, लेकिन डबरालों का भैरू है वहाँ पर,
मंदिर है भैरव देवता का। और अच्छा। उसी भैरव देवता के आगे जो है वो स्वान आया था। चंबा के ही नीचे हैं, डबराल लोग रहते हैं वहाँ पर नीचे। तो उन डबरालों के उसमें वहाँ पर मंदिर है, भगवती सुरकंडा का आगे है। और उन उससे पहले ही क्या कहते हैं वो डबरालों का गांव है, उस गांव में हुआ था। बल्कि अगर ये पॉडकास्ट वो जो हम नाना जी बोलेंगे, क्योंकि हमारे नाना कोट के पास में था, वो नाना जी देख रहे होंगे तो उनको भी क्या कहते हैं ये चीज़ स्मरण होगी कि उन्होंने हमें बिठा करके पानी पिलाया। और मतलब हाथ पैर मेरे पहले से ही जो है वाइब्रेट कर रहे थे, पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद जो है बिठाया। और जब उन्होंने गाड़ी को बिल्कुल जाते हुए देखा तो उन्होंने ये बात कही कि पता नहीं ये तुम्हारे भैरू खड़ू होएगी कि जो तुम्हारी रक्षा होएगी नहीं तर इन गाड़ी तो तुम ले गए थे। तर वो गाड़ी आगे जा करके बिल्कुल ऐसे पहाड़ में टकराई कि जिससे जो है वो व्यक्ति तो सुरक्षित हो गया, लेकिन उसके नीचे अगर कोई आता तो उसके साथ घटना हो जाती। वो इतनी तीव्रता में थी गाड़ी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि भैरव तो माता के साथ कई बार भैरव भी चलते, तो जैसे जब आप पे अवतरित होती है तो क्या साथ में भैरव आते हैं? देखो भैरव देवता तो बिना भगवती जब चलती है तो उसके साथ तो 54 चेड़बावन भिड़ जाते हैं। एक भगवती है जिसके आगमन से शिव भी आएंगे, भगवती है जिसके आगमन से ब्रह्मा भी आएंगे, भगवती है जिसके आगमन से विष्णु भी आएंगे। जब आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, तो भगवती की पूजा से जो पूर्व होता है, तो भगवती की पूजा से पहले त्रिदेव तो भगवती के जो हैं क्या है कि रक्षाकार में, जैसे हम कहते हैं ना कि द्वारपाल भैरव है, ऐसे ही त्रिदेव भी भगवती के जो हैं एक प्रकार से धर्माचार्य कह लीजिए, सेनापति कह लीजिए, इस प्रकार से रणनीति बनाने वाले कह लीजिए, ये हैं। त्रिदेवों को ऊर्जा देने वाले भी भगवती है। शंकर ने स्वयं कहा है कि यदि शक्ति ना हो तो मैं भी अधूरा हूँ, और शक्ति है तो मैं पूरा हूँ। ये शंकर जी ने स्वयं, शंकर जी के वाक्य हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी को शक्ति का भान हो गया था तो उन्होंने दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ किया था। जब उन्होंने शिव को माना तो शिव को मानने के बाद क्या हुआ कि अचानक जो है कहा कि शक्ति कुछ नहीं होती, स्त्री कुछ नहीं होती, शक्ति कुछ नहीं होती। तो भगवती ने ऐसा किया कि इतना ज्वार हो गया कि एक गिलास पानी पीने के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी बिल्कुल ऐसे हो गए कि उठना संभव नहीं हो सके। तो एक बालिका के रूप में भगवती आई। भगवती ने बोला कि बालिका को बोला कि मुझे जल पिला दो। तो बालिका ने बोला कि क्यों, तो शक्ति को मानते ही नहीं, उठो, उठ के जाओ, जल लो, लेकर दिखाओ। तब समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। तब उन्होंने नमंत्रम नु यंत्रम का जो है ये दिव्य अपराध जो क्षमापन स्तोत्र है उसकी रचना की थी उस समय। वो दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने तब रचा था। उसके उपरांत तब आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भगवती को मानना प्रारंभ किया था। आज जहाँ जहाँ मठ हैं, बिना शक्ति के मठ नहीं है। हर मठ में शक्ति विराजमान है, क्योंकि चाहे जिसने उस मंदिर को खड़ा रखा हुआ है वो शक्ति ने रखा हुआ है, जिसके अंदर वो देवालय है वो शंकर विराजते हैं, जिसके अंदर वहाँ विष्णु विराजते हैं, जिस मंदिर के अंदर राम विराजते हैं, उस मूर्ति को खड़े रखने की ऊर्जा और उस मंदिर के ढांचे को बिल्कुल स्तंभित रखने की ऊर्जा जो है वो भगवती तो है। यदि भगवती हाथ छोड़ दे तो मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे, भगवती हाथ छोड़ दे मकान गिर जाएंगे, भगवती हाथ छोड़ दे प्रकृति उथल पुथल हो जाएगी। ये प्रकृति ही भगवती है, और प्रकृति की संरचना जो है भगवती के श्रृंगार से प्रकृति की रचना हुई है। आपने जब जाएंगे तो जैसे आपने इतनी अच्छा जो है हमारा भारतीय परिधान पहना हुआ है जी, तो आप जब भारत को, ये पूरे विश्व को देखेंगे तो जो हमारा भारत का जो यह संरचना है, बाहर से जिन लोगों ने देखी बिल्कुल गोल आकार में, लेकिन किस रंग का है, उसमें अलग अलग रंग जो हैं, जल का रंग अलग दिखता है, भूमि का रंग अलग दिखता है। ऐसा लगता है कि किसी गोले ने जो है वो उस पर कलर किया हुआ हो, ये बाहर से दिखाई देता है ना। तो ये क्या है, ये उस भगवती का परिधान है, और उस भगवती का सबसे बड़ा सौंदर्य रूप यही है कि उसका जो श्रृंगार होगा उसी श्रृंगार से तो प्रकृति सजी है। उसके श्रृंगार में अगर उसके पसंदीदार फूल गुड़हल है तो उन्होंने गुड़हल जो है जब हाथों में
आप लोग लगाते हो ना, नेल पॉलिश लगाते हो या फिर कोई चीज़, जब भगवती के हाथ लाल रहे होंगे और भगवती ने हाथ से हाथ को जो है स्पर्श किया होगा तो गुड़हल के फूल की संरचना हुई होगी। भगवती के परिधान से, भगवती के नेत्रों से जब भगवती ने किसी चीज़ को देखा होगा तो वहाँ पर जो ये सौंदर्यता है, वहाँ पर उतनी छटा में जो है पूरे पृथ्वी पहाड़ खड़े हो गए। तो भगवती के देखने मात्र से, भगवती के सौंदर्य मात्र से ये पूरी प्रकृति है। जी, ये बहुत ही मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये नहीं पता लोगों को, इतने हाँ, लोगों को नहीं पता, और शायद कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि इस चीज़ पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए जी। कि आखिर शक्ति है तो सब कुछ है। सब कुछ है, बिल्कुल। बिना शक्ति के देवालय नहीं, किस देव की आप आराधना कर दोगे? आपको लगेगा शंकर जी की आराधना करने से आप जो है शंकर जी को पालोगे, शंकर जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विष्णु जी की आराधना आप अकेला करने के प्रयत्न करो, आप कोई भी मंत्र माला करो, लेकिन जब तक आपने शक्ति का सुमिरन नहीं किया तो कलौ चंडी विनायक, इस कलयुग में 2 देवता, वैसे तो प्रत्यक्ष 3 देवताओं को कहा गया है, गणेश जी, भगवती जगदम्बा और हनुमान जी को। ये 3 ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो कलयुग में इस समय विराजते हैं। और देवता जो हैं अपने धाम को गमन किए हैं, तो अपने धाम में विराजे हुए हैं, वो लोग सिर्फ लीला देख रहे हैं। लेकिन जो जिन्होंने ये सब संभाल के रखा हुआ है, ये 3 हैं। इन तीनों ने बिल्कुल निगरानी में इनका जो है ये सृष्टि चल रही है। जी, तो जैसे अजय जी, मेरे दर्शक जो भी या कोई पहली बार अगर देव दरबार का नाम सुन रहा है तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि आखिर देव दरबार है क्या? जहाँ पर लोग हार जाते हैं तो कहाँ से कहा, चाहे वो इलाज से कहिए, मन से कहिए, हृदय से कहिए, अपने आत्मसम्मान से कहिए, स्वाभिमान से कहिए, जहाँ इंसान हार जाता है तो जिस देव के पास वो सानिध्य प्राप्त करता है वही देव दरबार उसके लिए जो है सर्वोपरि बन जाता है। ऐसे नहीं कहूँगा कि ये देवी दरबार विशेष है, विशेष तो इसमें ये है कि यहाँ भगवती बड़ी सुंदर विराजमान है हमारे लिए। अब दूसरे की दृष्टि कैसे है, दूसरा, अब देखो, मुझे अगर पसंद होगा कि मैं अपनी भगवती को लाल परिधान में देखूं, मुझे पसंद होगा कि भगवती को जो पीताम्बरी परिधान में देखूं, दूसरे को पसंद होगा कि वो भगवती को नीले परिधान में देखे, नीलांबर उसमें देखे, तो वो उसकी दृष्टि कहलाएगी। लेकिन मेरी दृष्टि से तो यहाँ पर भगवती का जो सौंदर्य है, इसी सौंदर्य का दर्शन मैं समस्त जितने मठ मंदिर में हूँ, चाहे शंकर जी के केदार बाबा हों या फिर किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहिए या फिर कहीं पर भी, जब भी मैं जाता हूँ तो शंकर जी के आगे नतमस्तक हो करके और आंखें बंद नहीं करता हूँ। पहली बात, इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। शंकर जी के दर्शन करके उसके बाद मैं भगवती के दर्शन करता हूँ वहीं पर बैठ करके, कि आज भगवती को जो है इस प्रकार श्रृंगार किया होगा। हमारे पुजारी जी हैं, तो जब वो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करने के उपरांत जो है तो हम उनसे कहते हैं भैया कि जो है भगवती की जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, जैसे हम बाहर चले जाते हैं तो हमें भेजते रहा। हाँ फॉरवर्ड करते रहते हैं। फिर उसको देख करके जिस मठ में जाएंगे वहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद भगवती का उसी स्वरूप में दर्शन करेंगे, तब लगता है यात्रा सफल है। जी, तो दरबार वो चीज़ है जिसका नाम ही दरबार कहा गया है, जहाँ पर इंसान अपनी समस्त विपदाओं को लेकर बैठ जाए और वो जगदम्बा उनके लिए दैनी हो जाए, वही उनके लिए दरबार है। जी। और अगर मैं जानना चाहूँ कि डोली क्या है और डोली स्थापना के क्या नियम होते हैं, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस विषय में मैं बात करना चाह रही हूँ, तो उस पर थोड़ा सा अगर। देखो, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, कहना किसी के लिए क्या कहा जाए। जी, आप किसी के लिए कहो तो सर्वप्रथम प्रश्न अपने पे ही उठता है ना। वो तो है। तो प्रश्न भी उठे, तो इस चीज़ से तो कभी भय नहीं रहा है। लेकिन भगवती की डोली जो है, ये भगवती, मैंने कहा ना, कलौ चंडी विनायक का यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन है। कोई कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डोली नाच ही नहीं सकती है। ये हवा जो चल रही है ना, ये शक्ति के आधार पे चल रही है। आपके शरीर में जो है जो कंपन है, आपका जो रक्त जो है आपके शरीर में दौड़ रहा है, ये भगवती की देन है। आप करंट के तार पकड़ लोगे और आप पे जो करंट लगेगा
और उसके बाद एकदम जो है शरीर को छोड़ देगा, तो वो भगवती की ऊर्जा है। वही जो एक तार को पकड़ने पे ऊर्जा संचार होती है, तो हमारे यहाँ दो प्रकार से है। एक है वेद, वेद का जब उच्चारण होता है तो भगवान का आवाहन होता है, ठीक है ना। मनो ज्योति कथा माँ जश्य बृहस्पति जकी मन तनो तरिष्णम, भगवती को विराजमान किया जाता है। लेकिन एक हमारे वहाँ है ढोल सागर, जिसमें क्या है, शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? स्वयं शिव के शब्द हैं। वो शब्द जब बजते हैं तो वाइब्रेशन चाहे किसी में भी क्यों ना हो, एक इंसान की बॉडी में भी वाइब्रेशन हो जाती है। एक इंसान की बॉडी में भी, नॉर्मल इंसान की बॉडी में। अब आप कहोगे कि देवता आ ही नहीं सकता है किसी के शरीर पे। अरे हमारे क्या कहते दरबार में तो जब क्या कहते 3-4 अंग्रेज़ों के वीडियो तो सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, जिन पे क्या कहते हैं वहाँ पर देवता प्रकट हो गया। हाँ, और आपको क्या कहते हैं कहना है कि क्या कहते हैं नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप मान के तो देखो, भाव में आओ ना, आप भक्ति में आओ, भाव में आओ। अब आप सोचोगे कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की और आप सोचोगे कि क्या कहते हैं यूपीएससी में ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये संभव नहीं है ना कि आपको उसके लिए पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। आप छोड़ो अपनी डॉक्टरेट, आप जाओ यूपीएससी में, उसका क्या कहते हैं जो उसने पढ़ाई की है शुरू से लेकर उस पढ़ाई तक वहाँ तक पहुँचो, उसकी नॉलेज पे आप कैसे आक्षेप कर सकते हैं? आपको आक्षेप करना है तो उसकी पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा, शुरू से जड़ से जाना पड़ेगा, है ना। और जब शुरू से जड़ से जाया जाएगा, फिर वहाँ पर बाद में पता लगता है कि ये ऐसे का नहीं ऐसा है, तब समझ में आएगा ना। आप कोई क्या कहते हैं खा हलवा रहा होगा और मटर पनीर के स्वाद पे टिप्पणी करेगा, तो उसकी तो बड़ी अपनी ही दृष्टि बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना, खराब नहीं है दृष्टि, उसकी दृष्टि बहुत अच्छी है जी। और उसकी इस दृष्टि के लिए हम नमन करते हैं उसको कि उसको ये दृष्टि बरकरार रखनी चाहिए। आने वाले समय पे उसके इन्हीं आंखों में जो है डबल दृष्टि अच्छी हो जाएगी। जी, तो डोली बनाने की कुछ नियम होते हैं? ये है कि डोली बनाने की परंपरा ऐसा है कि डोलियाँ पूर्व काल से रही हैं, अनादिकाल से हैं, और इनकी पूजा होती है, इन पे प्रतिष्ठित होती है भगवती, और इसमें साक्षात भगवती विद्यमान होती है। जी, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, जैसे बनाने की प्रक्रिया क्या होती है देखो डोली उसमें बनाने क्या की? है कि पहले देव से इजाज़त ली जाती है। अच्छा। तो जिस पेड़ की डोली बनती है तो उस डोली का जो है पूजन, उस पेड़ का, पूरे पेड़ का पूजन होता है। अच्छा। जड़ से लेकर और टुक तक उसका पूजन होता है। उसके पूजन होने के बाद जो है वो पेड़ आज्ञा देगा, वो पेड़ आपको आज्ञा देगा। फिर जब वो पेड़ आज्ञा देगा तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें स्वतः ही लेंगे। पहले तो ये होता था कि पेड़ ही गिर जाता था, अरे वास्तविकता होता था, और कहीं ना कहीं जो है कुछ दिनों बाद उसकी जड़ें हिल जाती हैं, और जैसे वो हिल जाती हैं तो वो पूर्णता से जब बाहर आने शुरू हो जाए तो तब उसको निकाल करके एक पूरे पेड़ की जीवित डोली बनाई जाती है। मतलब उस पर किसी प्रकार से जॉइंट नहीं होना चाहिए, वो पूरे पेड़ से बना होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी एक पूरी जीवित प्रक्रिया होती है। उससे पहले उसका पूजन होता है, प्रारंभ होता है। जहाँ वो बन रही है वहाँ के इष्ट आराध्य से लेकर सभी पंचनाम देवताओं को बुलाया जाता है। वो देवता वहाँ पर उस पर क्या कहते हैं पेड़ पर जो है प्रतिष्ठित करते हैं। उस प्रतिष्ठित होने के बाद उस साबुत पेड़ की जो है वहाँ पर डोली बनाई जाती है। जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि परमिशन एक तरीके से हर हाँ, चीज़ में आज्ञा लेनी पड़ती है, तो आप भी लेते हैं आज्ञा? हाँ, कई जगह की? बिल्कुल बिल्कुल, भगवती के बिना आज्ञा लिए कैसे कोई क्या कहते हैं। आज इतने लोगों का सुरकंडा देव डोली दरबार जो है, इतने लोगों का आस्था का केंद्र है। सुरकंडा देव डोली दरबार इतने लोगों का सहारा है। किस कारण से है? देव कृपा के कारण से। देव कृपा क्यों है? क्योंकि भगवती की आज्ञा सानिध्य से जो है हम चल रहे हैं, और भगवती की आज्ञा से चलने के उपरांत वो भगवती जो है जब दैनी हुई तभी तो सबके लिए ऊपर कृपा हुई, और नहीं होता तो इसका दोष भी लगता है। ये उनके लिए जो क्या कहते हैं आजकल इसका दोष भी लगता है, और इसको मानना चाहिए, इसके दोष को मानना चाहिए। आज आपने कर दिया, प्रारंभ कर दिया। देखो बाकी परंपरा पहले से जिनके पूर्वज में है तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं वो लोग आज भी उस देवता को मनाने पे लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस देवता का तेज ही ऐसा, ऊर्जा ऐसी है कि उस शुरू से अब जून गो गुठार छोड़े उन देवता पूजना थे जो वापस जान पड़ दो, चाहे वो कोई क्यों ना हो।
अब बीच में कुमाऊँ में क्या कहते हैं, एक क्रिकेटर साहब भी हैं, वो भी कुमाऊँ में देवता पूजने के लिए जाना पड़ा उनको, और विश्व के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, जाना पड़ा जी। पूरे न्यूज़ में वायरल हुए। बड़े बड़े अध्यात्म लोगों को देवता पूजने जाना पड़ा। हमारे योगी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आज चाहे वह विरक्त हैं, चाहे उन्होंने जो है संन्यास धारण किया है, लेकिन इष्ट कृपा को तो नहीं त्याग कर सकते। उसी इष्ट ने तो उनको इस मार्ग की ओर अग्रसर किया। उन्हें पूजने के लिए उनको घर आना पड़ता है, और देवता आते हैं, यह वह भी मानते हैं, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड से ही हैं, और वो जानते हैं यहाँ की महानता जानते हैं। अब बाहर के लोग टिप्पा टिप्पणी करें कि ये तो भैया, जिन यशस्वी मुख्यमंत्री के सानिध्य में आप रह रहे हो, जिनको आप आइडल मानते हो, वो भी अपने गांव में देवता पुजाने के लिए जाते हैं, वहाँ भी देवता नाचते हैं जी। ये विशेष बात है जी। तो जैसे किसी व्यक्ति के अंदर जब शक्तियाँ आती हैं तो उस चीज़ की पहचान कैसे की जा सकती है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके दरबार में भी कई लोग ऐसे आते होंगे जिनको पता ही नहीं कि उन पे हो क्या रहा है, तो उस चीज़ को किस तरीके से पहचान की जाती है? जयपुर ओण हो लगे, वह खुद ही पता नहीं रहता कि होण क्या चलेगा, मतलब हो क्या रहा है। असल में मैं थोड़ा गढ़वाली हूँ, तो मेरे को गढ़वाली टोन आ ही जाती है, फिर मेरे को अपने उसमें गढ़वाली विषय आ ही जाता है। अपनी संस्कृति है, इस संस्कृति को कैसे छोड़ देंगे। जी बिल्कुल। ये तो जब रग रग में बसी है तो आ ही जाता है। अब जिन पे देवता आ रहा है, इनका ऐसा होता है कि भैया पहले तो इनको खुद ही पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, फिर इष्ट ही इन पे कृपा करेगा। पहले तो बाकी माँ जाते हैं, बाकियों में जाकर पूछते हैं, दरबारों में जाकर पूछते हैं कि भाई क्या है, फिर वो अगर बता दिया कि हाँ हाँ ऐसा है, तो उसको कर लेना चाहिए, उससे उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि नहीं जा पाते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि अपने इष्ट के आके उचाणो रख दो। उचाणा का मतलब है जैसे हमारे उठान बोलते हैं। अब जो गढ़वाली हैं वो तो समझ जाएंगे, अब जो नॉन गढ़वाली उनके लिए ये है कि 11 रुपया हमारे यहाँ भगवती के नाम से रखा जाता है, ठीक है ना। अब लोग का प्रश्न ये भी होगा 11 रुपये ही क्यों रखा जाता है, भगवान को 11 रुपये ही प्रिय क्यों है। वो एक प्रकार से हमारी श्रद्धा ये है कि जो कुछ भी है भगवान, हम यहाँ पर जो हैं आपके आगे समर्पित हैं, और क्या कहते हैं जो भी चीज़ हैं उनके निवृत्त के लिए जो है कुछ उपाय हो जाए। अतः इस चीज़ के लिए हम दंड रख रहे हैं कि हमसे कोई गलती हुई, त्रुटि हुई किसी प्रकार से, उसका दंड हम रख रहे हैं। अब वो दंड ऐसे नहीं कि हम 11 रुपये में ही रख सकते हैं, सिरपल भी रख सकते हो भैया, और हाँ सिरपल भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो आपकी श्रद्धा है। पर अधिकांश शुरू से यही होता हुआ है कि सुदामा जी ने चावल रखे थे, सुदामा जी ने चावल रखे थे किसके पास, कृष्ण भगवान के पास। क्यों रखे थे, दंड दिया था। किस बात का दंड दिया था, पूर्व में अपने सांदीपनी मुनि जी ने जब लकड़ी बीनने के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा जी को भेजा, उस समय क्या किया, चने दिए थे, चने अकेले खा गए। भगवान ने पूछा भैया क्या खा रहे हो, कहा दांत कुड़ा रहे हैं। खा कुछ नहीं रहा हूँ, ठंड लग रही है। भगवान ने कहा देखो हमसे छुपाओगे तो बहुत पछताओगे। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तो भगवान ने कहा बताओ हमसे छुपा रहे हैं, और अगर हमसे बता दिया होता और हमें एक मुट्ठी देता तो हम सर्वस्व दे देते। हमसे छुपाया है और अतः ये एक चोरी हो गया, एक प्रकार से जो है ये अपराध हो गया। तो उस अपराध का दंड रखने के लिए देखो पत्नी आई सुशीला, सुदामा जी कभी नहीं जाते अगर सुशीला जैसी पत्नी ना आती। सुशीला ने कहा दंड रखो जल्दी, और दंड रखने के स्वरूप में क्या किया, 3 मुट्ठी चावल रख करके भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल का दंड देखा, भगवान ने कहा चलो आपका दंड माफ किया जाए, 1 मुट्ठी पे पूर्ण जो है 1 लोक समर्पित कर दिया। तो हमारे यहाँ ये दंड रखा जाता है कि भगवान हमने आपके आगे दंड रख दिया है, अतः इस दंड से जो है आप कोई भी है, देव कृपा है या फिर कई लोगों पर छाया छल भी हो जाए तो उनको भी पता नहीं लगता है, तो कोई वो है तो वो चीज़ हमें ज्ञात हो जाए, तो कहीं ना कहीं से एक माध्यम बनता है, किसी दरबार के माध्यम से, किसी ज्योतिष के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक मार्ग, स्वप्न के माध्यम से एक मार्ग बनता है कि उसे जो है उस चीज की, उसे जो है उस चीज की वहाँ जानकारी मिल जाती है। हाँ मतलब शक्तियों की पहचान हो जाती है। अब जी जैसे दरबारों में नंबर नहीं आते, हाँ तो उससे उसका नंबर आना प्रारंभ हो जाता है दंड से। अच्छा, कई लोगों का ये भी रहता है ना, तो दंड, कई अपराध ऐसे होते हैं कि भगवान कहते हैं पहले भोगो, तब मेरे पास क्या कहते हैं, तब मैं आगे जो हूँ इसका समाधान दूंगा। जी सुदामा जी ने भोगा, हाँ
फिर दंड उसके रख- बाद तब हाँ, समाधान दंड में रखा। आए। जब लगा कि अब माता को लगा, सुशीला माता को अब तो भैया बर्दाश्त से बाहर है, भगवान अब आप भी कुछ करो। भगवान ने कहा ठीक है, दंड रखवाया और तुरंत निवारण कर दिया। यही हमारी जी उत्तराखंड परंपरा है। जी ये जो भगवती विराजमान है, कृष्ण जी को शक्ति देने वाली जो भगवती है, जो योग माया जो भगवती है, कृपा जिसने जो है भगवती की निंद्रा जगा करके भगवान ने मधुकैटभ का वध किया था। तो वो भगवती जो निद्रा से जगाते, जो ऊर्जा प्रदान करते, जिसने सुदामा जी को तार दिया। तारा किसने? भगवान कृष्ण की शक्ति ने। भगवान कृष्ण तो स्वयं अवतार हैं, लेकिन जिस शक्ति को माध्यम बनाया होगा उस शक्ति ने क्या एक लोक को सर्वस्व कर, ये वही शक्ति है। आप इसके पास दंड रखो, चुपचाप से बैठ जाओ और आराम से अपने आप तारती है, अपने आप सारा निवारण करके देती है। ये जगदम्बा है। जी। तो जैसे दरबार में आप कह रहे थे ना कि कई बार लोगों के नंबर नहीं आते तो वो दंड रखने से आ जाते हैं, तो ऐसा कभी होता है कि मतलब जैसे आपके दरबार में किसी, जैसे हर प्रत्येक रविवार को लगता है, तो कभी ऐसा होता है कि भगवती आई नहीं कभी? 1-2 बार हुआ है मुझे। अच्छा, तो उसके पीछे कुछ कारण कारण थे? था तो अशुद्धि थे, मतलब कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो जांचने वाले, परखने वाले कई ऐसे हैं कि जिनको पता है कि अभी ये चीज़ें गलत हैं, हम्म, लेकिन तब भी आना है। हम्म, तो फिर उसके कारण से 2-3 बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ। अच्छा, तो अब हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं फिर उसमें? उनको भी कुछ बोल नहीं सकते। उनको कुछ बोलो तो फिर उनकी नज़रें अच्छी हैं तो इसलिए उनको कुछ बोला नहीं जा ये सकता। आज मैंने एक नया शब्द सीखा कि नज़रें बहुत अच्छी हैं लोगों हाँ, की। देखो किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सही बात है। आप किसी को बुरा बोल रहे हैं तो आपके संस्कारों के परिचय है। हम्म, क्यों किसी को बुरा बोलना है? जी उसके लिए अच्छा बोल दो। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं यदि आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है तो आपका प्रारब्ध का जो कष्ट है उसे काट रहा है। आप चुप रहो ना। चुप रहोगे तो चुप रहने में फ़ायदा ये है कि आपके प्रारब्धों का कष्ट तो कटता रहेगा, साथ में आपको सुख भी मिलेगा। सुख कैसा मिलेगा? उसने जितना आपके लिए अनिष्ट बोला होगा उसके विपरीत परमात्मा आपके लिए कृपा करेगा, अगर आप मौन को धारण करके रखेंगे। जी। तो आपको भी कभी क्रोध आता है? क्रोध आता है, बिल्कुल आता है, पर अपने परिकरों पे बाहर पे नहीं। अपने परिकरों पे जब भगवती के माध्यम से किसी चीज़ में कमी रह जाए या फिर अच्छा। वो रह जाए, देखो उसके लिए बर्दाश्त नहीं है। और सब चीज़ बर्दाश्त है, उसके लिए बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो माँ है। माँ के लिए कौन बच्चा बर्दाश्त कर देगा? हाँ बिल्कुल, वो तो अतः है। उसके लिए बर्दाश्त नहीं है। अन्यत्र ऐसा मुझे ज़्यादातर नहीं है, पर अपने परिकरों पे बतेरा है, क्योंकि जो अपना होता है उसी पे तो गुस्सा किया जाता बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो ये लोग अपने हैं, तो इन्हीं पे सारी जो है पूरे दिन भर की फ्रस्ट्रेशन इन्हीं लोगों पे निकलती है। जी। तो जैसे जब आप पे भगवती आती हैं तो उसके बाद जब वो, हमारे यहाँ तो बोलते हैं जब घरेंदु च देवता, तो उस टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि माँ, मतलब बेटे से माँ दूर हो रही है, वो विदाई टाइप वाला वो ऐसा फील तो कुछ होता नहीं है? होता, बस ये है कि शरीर में जान नहीं रहती, ये है। अच्छा। उस समय शरीर पे जान नहीं रहती। उस समय ऐसा लगता है कि शरीर ऐसा हो गया कि जैसे 10 दिन से खाना ना खा के आप चक्कर खा के बैठ गए होंगे, आपके पास ऊर्जा नहीं है, आप बिल्कुल शक्तिहीन हैं। थोड़ी देर के लिए तो मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, थोड़ी देर के लिए, जब तक के लिए 10 मिनट 15 मिनट बिल्कुल। और जब जैसे आपके शरीर में देवी होती हैं तो आपको वो चीज़ें फील होती हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, कुछ भी ये नहीं पता विशेष चलता? कर है, नहीं ये नहीं। एक बार क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ हुआ था हम्म, कि अभी पुरानी बात है, पैर कट गया था मेरा पूरा भगवती नाचते नाचते। वो कारण था, किसी कारण से गलती मेरी थी, त्रुटि मेरी थी, मैंने किया तो उसका दंड मिला मुझे, तो त्रुटि रही। पूरा पैर ये अभी भी है, तो इस पे थोड़ा सा दर्द रहा उस समय से। उसका दंड वो इसलिए है कि भैया आगे भविष्य में देखो, जब तक पैर पे ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान रास्ता नहीं देखता, समझता नहीं है। है ना? रास्ता देखने के लिए ठोकर लगनी ज़रूरी है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। उस दिन से थोड़ा सा ठोकर खा करके थोड़ा संभला हूँ मैं, थोड़ा सा। अब ये होता है कि जिसके घर ऐसा होता है ना, परिवार में एक चीज़ हो जाती है कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गलत है हमारे उसमें, ऐसा देव होगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये तो होता ही है। बाकियों को आज इसका जो है ट्रेंड बन गया है, ये भी एक विशेष बात हो गई। पहले देवताओं को देखकर डर लगता था। हाँ। हमारे टाइम पे तो हमारे भाई हमारे परिवार वाले डरते थे, जो वास्तविकता है। आजकल का बच्चपन तो वो खुश है
वो खुश है। लेकिन ये भी विशेष बात मैं आज आपके पॉडकास्ट में बता देता हूँ उन माता पिताओं के लिए भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, बाकी की गति अच्छी नहीं होती। अंतिम जो गति होती है बाकी की अच्छी नहीं होती, क्योंकि बाकी क्या है, बाकी बनने के लिए लोगों के जो अपयश होते हैं वो अपने सर पे ले करके उसको अंतिम यात्रा करनी पड़ती है, तो उसकी गति अच्छी नहीं होती। मैं इस भय को लेकर चलता हूँ हमेशा कि जगदम्बा तेरी शरण में तो हूँ, बस तुझे हाथ थामना है, जब शरीर छूटे तेरा हाथ होना चाहिए, बाकी गति कैसी भी लेके जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस इतना है कि अंतिम समय में आज भी मैं किसी को अपने हाथ पैरों पे हाथ नहीं लगाने देता। मतलब जैसे होता है ना कि बोले एक परिकर हैं तो बोले एक गुरु हैं, तो कई लोगों को मैंने बीज मंत्र ज्ञान स्वरूप में जो प्रदान किए हैं, गुरु हैं पैर, तो मेरे को भैया ये चीज़ें अभी हाथ शरीर ठीक है, बस मैं कहता हूँ कि भगवान इतना रखना कि मेरे शरीर की सेवा किसी को ना करनी पड़े, शरीर ऐसा जाना चाहिए, फिर गति कैसी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब लेके अब जब उसका प्रेम भी मिल रहा है, अगर आपको मीठा खाना है तो डायबिटीज़ का भी खतरा आपको झेलना पड़ेगा। हाँ वो तो है। ठीक है ना। तो भोजन खाना है तो उसके अलावा पाचन क्रिया के खराब होने से लेकर सब चीज़ों की ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब जिस चीज़ को स्वीकार करना है और अत्यधिक स्वीकार करना है तो उसका खामियाजा भी भोगना पड़ता है। इसका खामियाजा भी है, वास्तविकता है। जितने भी दरबार वाले हैं, जितने भी क्या कहते हैं बाकी हैं, इन सब के लिए एक नियम यह ही है कि इनकी अंतिम यात्रा बड़ी बोझ वाली होती है। ये अपने साथ बोझ लेकर जाते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान कोई किसी के साथ कुछ लेके नहीं, इनको दूसरों का अपयश अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। वो अपयश में जो दुर्गति होती है ना, अब स्वीकार करे कोई देवत्व को, लेकिन आजकल क्या है, माया का बड़ा प्रकोप है। हाँ। तो माया के प्रकोप से इंसान कल की चिंता नहीं करता है। कल का चिंतन छूट गया और आज का पंछी उड़ गया, तो कल का चिंतन छोड़ करके आज जो पंछी उड़ रहे हैं वो पंछी को ये नहीं पता कि नीचे शिकारी तान लगा के बैठा है। वो अपने उस धनुष पे प्रतिंचा चढ़ाए बैठा है, धनुष चढ़ाए बैठा है। आप घूम तो रहे हो, उड़ तो रहे हो, लेकिन निशाना साध गया, निशाना लग गया, आप धराशायी हो जाओगे। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ मोह ने आपको जकड़ा कभी? किसने? मोह ने, मोह माया। अरे कभी मोह ऐसे ना होता तो ये परिकर वाले साथ होते हैं। इतना मोह है, इतना मोह है। प्रेम भगवती से है, प्रेम अपने लोगों से है, प्रेम समस्त सनातन से है, प्रेम प्रत्येक लोगों से है, सभी से है। मेरे किसी से घृणा है ही नहीं। अगर मेरा कोई पूछे कि मेरा कोई शत्रु है तो मैं तो किसी को शत्रु मानता ही नहीं हूँ। मैं तो सबको अपना हितैषी मानता हूँ, प्रेमी मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार क्या शत्रुता बनानी है किसी से। तो मैं ये सोचता हूँ कि मोह तो मुझे है, मोह ना होता तो संसार मेरा, संसार के लिए, मैं संसार के लिए जो शत्रु होता और संसार मेरे लिए शत्रु होता। अतः संसार मेरे लिए शत्रु नहीं है तो मोह ही तो है। अगर मोह ना होता तो मैं विरक्त होता, विरक्त होता तो विरक्त में परिधान भी ना पहनता। मोह ना होता तो मैं नाई से अपने बाल ना कटवाता। मोह ना होता तो क्या कहते हैं, जो आज चल रहे हैं जिस चीज़ों में, ये खड़ाऊ से लेकर हर चीज़ पहन रखे हैं, तो ये कैसे संभव चल पाता। मोह तो हर किसी को है, लेकिन मोह में अंधा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इतना अति मत करो कि पानी सर से निकल जाए। मोह है, लेकिन मैं उस मोह में सबको लेके चलता हूँ। कहने का मतलब क्या है, उसमें सेवा को प्रधानता देता हूँ। मोह है कि कपड़ा पहनना है, मोह है कि भगवती के जो ये परिकर हैं जितने आ रहे हैं, इन सब के कार्य को भगवती को सिद्ध करना है ताकि इनके आस्था बरकरार रहे। उसके लिए मैं पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। भगवती से यथासंभव जितना हो सके हाथ जोड़कर यही कहता हूँ कि भैया तेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। क्यों? मेरा शरीर छूट जाए उसके बाद भी ये दरवाज़ा ऐसा खुला रहना चाहिए कि यहाँ बैठ कर ही मन्नत पूरी होती है।
मुझे सिर्फ इतना करना है कि उस स्थान को इतना सिद्ध करवाना है, इतना सिद्ध करवाना है कि वहाँ पर भगवती को मेरी आराधना से वहाँ पर बैठने में मजबूर हो जाना पड़े। है, बिल्कुल है, मेरे नहीं है, लेकिन मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हो सकता है मेरे परिवार में कोई ऐसा महात्मा रहा हो जिसने भगवती को, उसका फल मैं खा रहा हूँगा, उसके फल से आज भगवती मेरे साथ होगी। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जितना मैं कर पाता हूँगा उतने से भगवती प्रसन्न होने वाली है। आप पूर्व जन्म का प्रारब्ध बोलो या कहीं से बोलो। तो आपको लगता है ये आपका क्या लगता है आपको, ये आपका कौन सा जन्म होगा? देखो, मैं समझता हूँ कि प्रारब्ध का भोग रहा हूँ, प्रारब्ध का मिला है, पर मैं ये सोच के चलता हूँ जब प्रारब्ध में इतना अच्छा मिल सकता है तो और अत्यधिक क्यों नहीं किया जाए। जितना हो सके उतना सेवा करो, जितना हो सके उतने भगवती को वो दो। क्यों? क्योंकि जितनी सेवा होगी, जितना भगवती के प्रति स्नेह होगा, जितना भगवती के प्रति समर्पण होगा, प्रारब्ध भोगने के लिए तो आना ही पड़ेगा। अब जब आना पड़ेगा तो उसमें भी तो सानिध्य भगवती देगी ही। तो जब पूर्व जन्म के प्रारब्ध ने सानिध्य दे दिया तो अगले जन्म में क्यों नहीं देगी? बिल्कुल देगी। आप करो तो सही, पर आपकी भावना वैसी होनी चाहिए। जाकी जैसी भावना प्रभु मूरत तिन्हें तैसी देगी। तो जिनकी भावना जैसी है वो प्रभु को वैसे ही मूरत में देखते हैं। तो अजय जी, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि दरबार में कोई व्यक्ति आया, तो क्या कई बार ऐसा भी हुआ कि व्यक्ति को माँ ने मुंह पे ना बोल दिया हो? मुंह पे ना बोल दो, मतलब कि किसी समाधान के लिए वो व्यक्ति आया हो, हाँ। और माँ उससे रुष्ट हो, तो ऐसा कभी होता है? रुष्ट तो कहीं नहीं, पर एक बार क्या कहते हैं, एक अपने बच्चे के लिए आ रखे थे, मतलब उनका बच्चा क्या कहते हैं नहीं हो रहा था, तो और एक था तो वो हो गया था पूरा। तो अब क्या है, और देखो ना लोगों की समझता, देखो दोनों ट्यूब निकाल रखी है, दोनों ट्यूब निकल रखी है, लेकिन आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब तो उसका भगवती ने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, दे तो दिया लेकिन कहूँ कैसे, कहना तो संभव नहीं। अब देखो मैं कहता हूँ कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, भावना बहुत बड़ी चीज़ है। जो चीज़ नहीं भी हो सकती है वो भी यहाँ संभव है। हाँ, वो तो बिल्कुल संभव है, हमारे उत्तराखंड में संभव है। आप आओ, आप यहाँ साधना करो, बड़े बड़े महात्मा करके चले गए, तो आपको जो नहीं है उपलब्धता वो भी उपलब्धता हो जाएगी। पर आपकी भक्ति भी वैसी होनी चाहिए ना। हाँ, वही कि फिर आपके परहेज नियम भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आजकल सोशल मीडिया पर हमारी जो संस्कृति है बहुत गलत तरीके से दिखाई जा रही है। हाँ, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मैंने कहा ना सबकी दृष्टि अच्छी है अच्छी है और बहुत अच्छी है। अब इन्होंने अपने को ऐसा प्रमोट कर दिया है। देखो अच्छा है, आप साझा करें, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी जो है प्रकरणम उठा रहे हैं, उस प्रकरणम को डाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले उसकी जानकारी लें। अब कोई दरबार में आया ही ना हो और अब दरबार के बाहर से जो है वो कुछ भी बोलना प्रारंभ करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ही उत्तर दें जिसने देखा ही ना हो। अब जो विदेशों में गमन ना किया हो वो कहे कि अमेरिका में जो है हमारे जैसे जो अमेरिका में खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर जो है मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं ऐसा ही होता है जैसे हमारे भारत में होता है। तो उसके लिए तो भारत वैसे ही है ना, वैसे अमेरिका वैसे ही है। अब जो अमेरिका वाले टिप्पणी करें कि भारत के पास जो है क्या कहते हैं खेती बाड़ी नहीं है, भारत के लोग क्या कहते हैं सारे लोग गरीब हैं, ऐसे ऐसे टिप्पणी करे, गलत गलत चीज़ें की टिप्पणी करें, मतलब एक कहने का अर्थ है कि टिप्पणी करे। तो कौन से वो यहाँ आकर देख के गए? ऐसा नहीं है ना। जिसने नहीं देखा है तो उसकी दृष्टि से वो कुछ भी देखे, उसकी दृष्टि अच्छी है, उसकी दृष्टि खराब नहीं, उसकी दृष्टि अच्छी है और बहुत अच्छी है जी। तो जैसे अजय जी, आप कई बार बहुत जगह घूमने के लिए जाते हैं, कई जगह आप जैसे अभी कांगड़ा भी गए थे आप, तो कई जगह बुग्यालों वगैरह में भी जाते हैं, और आपके चेहरे पर जो तेज है और जो सुंदरता है, तो उसके बाद कभी मैंने सुना है कि हमारे यहाँ जो आचरियाँ होती हैं वो खूबसूरत लोगों को अपने साथ लेकर जाती है, तो ऐसा कभी आभास ऐसा हुआ? कुछ नहीं है। ये तो कुछ नहीं क्या कहते हैं
अरे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आंचर्यों के उसमें ये बात वास्तविकता में है कि हरती ज़रूर हैं। और आंचर्यों ने जो है क्या कहते हैं, ऐसा कॉन्सिडेंस मेरे साथ एक बार हो चुका है, लेकिन कुछ किया नहीं कि भगवती की कृपा रही। तो ये मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा गए थे कहीं गदना मती थे ना, तो हमारी पुरानी पीढ़ी में ये भी है थोड़ा सा, तो थोड़ा उसका रखवाली करने के लिए जो उस पे लगा हुआ था, तो जहाँ का था वहीं पर उसको छोड़ने के लिए गए। अच्छा। तो हमारे उसमें क्या है कि फिर उसके बाद पुजारी को अलग जाना पड़ता है उसको, तो उन्होंने मेरे लिए गाड़ी कर रखी थी, व्यवस्था कर रखी थी, पहाड़ों की तरफ थे। तो अब क्या कहते हैं, तो व्यवस्था तो करनी पड़नी थी। अब कोई बोले कि गाड़ी की क्यों कर रखी थी, मोटरसाइकिल है, तो पहाड़ों में बाघ होते हैं भाई, ठीक है। हाँ आप तो अपने हर चीजों के ना वो दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन। नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं, मेरे को किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं उनके क्या कहते हैं मन में आगे की प्रश्नों के, प्रश्न। हाँ, उत्तर बड़ी जिज्ञासा बड़ी है। लोगों को पता नहीं क्यों मुझे जानने की बड़ी जिज्ञासा है। मैं कहता हूँ भाई इतना तो मैं हूँ भी नहीं जितनी तुमने जिज्ञासा बना रखी है। इतना तुमने अगर भगवती को जिज्ञासा में रखा होता तो आज मेरी जगह जो है, तुम लोग यहाँ क्या कहते हैं दरबारों में बैठे होते हैं। मैं बोलता हूँ भाई, मेरे को क्या कहते हैं, मेरे पीछे पड़ने से अच्छा है उस जगदम्बा से प्रार्थना करो कि भाई ऐसा क्या है उस क्या कहते हैं जो तूने जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़। और क्या कहते हैं, मैं तेरी भक्ति में लीन होता हूँ और तेरी भक्ति में लीन होकर मुझे दे ये यश, अतः वो आगे जाकर उस यश को प्राप्त कर लेता। जी। तो हुआ मेरे साथ एक कॉन्सिडेंस, रात को अचानक से जो है वो चले गए। अब मैं जो हूँ उस पूजन की सामग्री को वहाँ पर उनको कीलित कर रहा था। तो जब क्या कहते हैं वहाँ पर कीलन किया, तो कीलन करने के उपरांत जब हम वहाँ से जा रहे थे, तो जो उन पे लगा हुआ था प्रेत, वो मशाण बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मशाण तो लगी, तो मशाण में जब कीलित तो करने लगी हूँ, तो अचानक मुझे आवाज़ें आई, 3-4 आवाज़ें एक साथ। तो मेरा नाम लेकर पुकारा किसी ने। तो मैंने पहले तो मैं यही क्या कहते हैं बोला कि नाम लेकर मतलब जैसे गढ़वाल में थोड़े लगाते हैं अला ये ऐसे करके आवाज़ आई मुझे उस समय। अब मैंने कहा यार क्या कहते हैं इतनी रात को कौन होगा, तो देखा तो उतने में अंधेरा, मतलब मैं ऐसे मुड़ाऊँगा और आसन के ऊपर था, तो मुड़ करके देखा तो आधा उजाला हो रखा है इस तरफ, और मैं देख रहा, मैंने कहा यार आधा उजाला हो रखा, मैंने कहा सुबह हो गई क्या। अब उस समय पे इतनी सुविधा भी नहीं थी, अब क्या करूं। तो फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि 3-4 लेडीजें जो है घास काटने के लिए, मतलब जैसे ठांटू बांधते हैं ना, ठांटू, ऐसे ठांटू बांध के जा रही थी। वो खड़ी हो गई, जैसे वो दिख रहे क्या कहते थे। अब मैं क्या कहते चुप बैठ रखा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी सुबह हो गई। मैं जिस समय में गाड़ी पे समय देख कर आ रहा था उस समय 10:30 के लगभग हो रहा था। नीचे उतरे रात तो को? रात को 10:30 हो रहा था। तो क्या कहते हैं हम नीचे उतरे, पूजा पाजा की, और पूजा, और सबसे बड़ी बात उस समय मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। ये बड़ी विशेष क्या कहते हैं उस दिन घटना हुई। तो अब 10:30 में हम नीचे उतरे, पूजा पाजा की, तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अभी 1:30 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। मैंने कहा 5-6 तो नहीं बजा होगा, और पहाड़ों में तो उजाला 5-6 से पूर्व होगा नहीं। तो फिर दिमाग विचार किया क्या करना चाहिए, आसन में बैठ गया। तो एक रुद्राक्ष की माला उनके लिए मंगाई जाती है, जो वहाँ पर पूजन होता है ना, तो उसको वहीं पर छोड़ा जाता है। रुद्राक्ष की माला होती है जो हमारे यहाँ नरसिंह भगवान के लिए मंगाई जाती है, भैरव देवता के लिए मंगाई जाती है, जो वहाँ का ग्राम का प्रधान देवता होता है, उसकी भी वहाँ भेंट स्वीकार दी जाती है। भूत पूजने से पहले और मशाण पूजने से पहले उसकी वहाँ दी जाती है। तो कि भैया अब ये आपके सानिध्य में आ चुका है, अतः इसको आने मत देना, तो उसका बाटा किलित किया जाता है। तो उसके नाम के मैंने वो माला निकाली और क्या कहते हैं वहाँ जपने लग गया। जप क्या रहा हूँ, अपने गुरु मंत्र को जप रहा हूँ भगवान, और भगवती का नाम सुमिर रहा हूँ। मैंने आवाज़ ही नहीं दी कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या गुनमुन 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 किया, गुनमुन गुनमुन की आवाज़ आई। फिर मैं बैठा, उन्होंने 3-4 बार बुलाया मुझे, मैंने आवाज़ नहीं दी। तो आवाज़ उन नहीं, 4 स्त्रियों ने? हाँ 4-5 थे, वो काफ़ी थे, मतलब ऐसा था दिख मुझे 3 ही रही थी, लेकिन उनके पीछे ऐसा लग रहा था कि हैं बतेरियाँ हैं, मतलब हैं। तो ऐसा लगा मुझे, क्योंकि आवाज़ गुनमुन गुनमुन ऐसा लग रहा था जैसे सभा नहीं बैठती, तो ऐसी आवाज़ में बातें हो रही होंगी जैसे। अब मैंने क्या किया कि वहाँ पर बैठे 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 मैंने आवाज़ नहीं दी, मैंने आंखें बंद कर ली। देखो शरीर है, डरेगा जरूर, चाहे भगवती का कितना बड़ा भी पशुआ क्यों ना होगा, लेकिन अगर मेरे सामने पत्थर गिर के आएगा तो डर तो लगेगा। मेरे सामने कोई चोर से क्या कहते वो करेगा, डर तो बैठेगा ही, चाहे कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एकदम पत्थर गिर जाए तो उसके अंदर भय उत्पन्न अपने आप हो जाएगा उस समय मन में। लेकिन विश्वास बहुत था,
कि कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। और डर ये भी कि बाघ भी आएगा, बाघ भी खा सकता है। इस समय तो लोग थे, लेकिन उस दिन बाघ नहीं दिखा। सबसे बड़ी कृपा ये हो गई कि बाघ नहीं दिखा। और उसके उपरांत जो है मैं आंखें, तो मुझे ना नींद आ गई। नींद के आने के बाद मैंने देखा तो उजाला, फिर से उजाला हो रखा था, वही उजाला था। लेकिन अब मुझे कैसे क्या कहते हुआ कि कोहरा छंट गया, और उस समय कोहरा जैसा लग रखा था। और कोहरा छंट गया तो सामने वाले मकान पे जो कूड़े थे, तो वहाँ पर गायें रामी। अच्छा। गाय गोड़ी रामी, गोड़ थों के भैंस तो मतलब गाय थी भैंस थी मुझे नहीं पता, पर वो रामा सुबह सुबह। तो वो कहते हैं माता जी डबल स्टोरी मकान से नीचे सीढ़ी की ओर आ रही थी, और वो मुझे दिख गई। अच्छा। वहां से दिखे, मैं वहां से समझ गया कि अब सुबह हो गई। मैंने आसन को फोल्ड किया, भगवती का नाम किया, मैंने सीढ़ी चढ़ी, ऊपर चढ़ के चला गया। और पहले यह था कि परिकर क्या कहते हैं भगवती के, उसमें जब प्रारंभिक दौर था तो अकेले ही दौड़ा करता था। आज ये लोग दौड़ने नहीं देते। कुछ घटनाएं इतनी हो चुकी हैं मेरे साथ कि आज अब तो खैर डर इनके मन से भी निकल चुका है। ऐसी बहुत घटनाएं हो गई हमारे साथ, ऐसे अचानक रात्रि में। और उत्तराखंड में आप फिर हो तो आपको पक्का कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा। तो जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी तो उसके बाद तब इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया अकेला ऐसा जाना नहीं। और बाद में जब ये लोग गए तो इन लोगों के साथ, लेकिन इनके ये हो गया कि भैया जब गुरु पहलवान है तो चेलों को कुछ नहीं हो सकता है। जी। तो अजय जी, आप मेडिटेशन भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। और क्या? हमारे यहाँ मेडिटेशन को प्राणायाम कहते हैं। हाँ, तो उसके क्या क्या आपका नित्य नियम क्या रहता है? मतलब एक नॉर्मल रूटीन क्या रहता है आपका सुबह से शाम तक? मैं दर्शन महाविद्यालय में गायत्री दीक्षित हूँ, अतः गायत्री दीक्षित होने के कारण हमें संध्या उपासना करनी पड़ती है। अपने नित्य नियम से उठे, और अपने उठने के बाद जो है जो अपने मन से यथासंभव जो है पूजन कर पाए, उन पूजन को किया। करने के बाद जो है थोड़ी देर बैठे, अपने मन को शांत किया, प्राणायाम किया। मन को शांत करने के बाद सुबह कोई विचार नहीं लाता मैं भगवती के अलावा। सबसे पहले मैं इन लोगों को भी ये कहता हूँ कि सुबह कोई भी आ जाए, सबसे पहले एकदम आके मत कहो कि क्या कहते सुबह कोई आ गया। मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलता इस चक्कर से। मैं कहता हूँ पहले उसका सुमिरन हो जाने दो, जो जिसके निमित्त यह दिनचर्या प्रारंभ होगी। अतः ये लोग कभी भी मुझे नोटिस करेंगे तो मैं सुबह उठ करके कोई प्रश्न ये करते हैं मैं उत्तर करता हूँ, मैं नहीं वो करता। तो जब तक के लिए मैं अपना निवृत्त ना हो जाऊँ, फिर उसके बाद जब निवृत्त हो जाता हूँ उसके बाद तब आगे की प्रक्रिया चलती रहती है। जी। तो मुझे ना थोड़ी सी जिज्ञासा है 7 चक्रों को लेकर। हाँ। तो आपकी बॉडी में वो सारे एक्टिवेटेड हैं? ऐसा कह भी नहीं सकते कि सारे एक्टिवेट नहीं हों। ये तो क्या कहते हैं जो ये चीज़ें करते होंगे उनको पता होगा कि एक्टिवेट हैं कि नहीं है। हमारे यहाँ तो ये एक ऊर्जा है जो क्या कहते हैं मेरे जैसे पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चों पे भी प्रकट हो जाती है। ये ऊर्जा है। अब ये कहते हैं कि किसी को देखना ये त्रिकाल दृष्टि के समान होती है। ये आज्ञा चक्र जो है जब जागृत होता है तो उस चक्र के जागने से जो है हम किसी के मन की बात भी जान लेते हैं, उसके विपदा भी जान लेते हैं, वो भी जान लेते हैं। ऐसा तो मैंने क्या कहते हैं योग का प्रशिक्षण लिया ही नहीं है। अगर ऐसा योग का प्रशिक्षण लिया होता तो मैं कह सकता था हाँ भैया कि मेरा ये चक्र जो है एक्टिवेट है जी। ऐसे कोई प्रक्रिया की नहीं। अब जिन्होंने की होगी वो खोजबीन करके और इन्वेंशन करके कर सकते हैं कि भैया हाँ। है कि नहीं है, तो वही बेचारे जान सकते हैं। जी। है ना। तो ऐसा कभी हुआ है अजय जी आपके साथ कि आप ट्रांस में गए हो? ट्रांस में जाना मतलब कि आप बैठे ध्यान में हो, लेकिन कहीं हाँ, लेकिन कहीं और। ऐसा हुआ है कभी? मतलब विचारों में चल जाता हूँ, वैसे नहीं जा पाता। वैसे वो जगदम्बा का ही काम है, वो जाए। मैं तो क्या कहते हैं विचारों में तो अमेरिका भी पहुँच जाता हूँ। क्या करना है, क्या कहते हैं वो एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। हाँ, स्टैचू ऑफ हाँ, लिबर्टी। तो वो उन पे ही देखे क्या कहते हैं टीवियों में देखा है। तो आप वहाँ तक पहुँचे, ऐसा नहीं है। विदेशों से भी मेरे को बहुत ऑफर आए हैं जाने के लिए। जी। मैं कई बार आ चुके हैं पर मुझे भारत छोड़ने का मन नहीं है। सबसे बड़ी जिज्ञासा मेरी। तो कभी ऐसे जैसे इनवाइट करते हैं तो आप कभी? हाँ बिल्कुल इनवाइट करते हैं, पर मैंने क्या कहते हैं मैं उनके जजमानों के नाम तक भी दे दूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं लोगों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। न्यूजीलैंड से लेकर हो, लंदन से लेकर हो, अमेरिका से लेकर हो, और क्या कहते हैं यहाँ तक कि जो बाली के विधायक हैं उन्होंने मुझे क्या कहते हैं उनके साथ फ़ोटो सोशल मीडिया पे है मेरी है, तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं इनविटेशन दिया है वहाँ आने के लिए।
मुझे भारत छोड़ने का मन नहीं करता। फिर दूसरी बात क्या है, वहाँ जाओ तो 3 दिन तो जाने में लगेंगे, 3 दिन आने में लगेंगे, 6 दिन, अब 7वें दिन तो दरबार लगता है, ठीक है। इतने में क्या कहते हैं, अब 3 दिन 6 दिन वो, अब फिर जाओ तो 2 दिन तो रेस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि फ्लाइट में 4 घंटे बैठने पे तो कमर इतनी दुख जाती है हैं, इतनी तो हम संध्या में बैठे हैं, तो वो भगवान प्रत्यक्ष और कृपा करे जितने हम उस बिल्कुल। फ्लाइट में। तो इसलिए मैं जा भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 15-20 दिन जो है फालतू वेस्ट हो जाएंगे, और वेस्ट होने से अच्छा है कि इनका सदुपयोग किया जाए। यहाँ पर बैठकर मैं उनको बोलता हूँ, भैया तुम ही आओ, जो ये लोग आते हैं बाहर से, ये लोग खुद ही आते हैं बेचारे। अब इन्होंने मुझे 3-4 बार टोक दिया, अब मैं कहता हूँ हाँ, पासवर्ड भी बना रखा मेरा, सब कुछ कर रखा है इन लोगों ने, सारी व्यवस्था कर रखी है। अब मेरे बेचारे परिकर भी क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, सावन में दरबार लगता है, नहीं सावन में चलेंगे, पक्का चलेंगे। और श्रावण में कोई ना कोई ऐसा काम, सावन में मेरी साधना रहती है, अपना क्या कहते हैं व्यक्तिगत साधना रहती है, तो उसके कारण अरे अभी मेरी साधना है, अभी नहीं जा सकते। तो ये है, मैं नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि कारण यही है, एक तो मुझे अपने उत्तराखंड और उत्तराखंड में ऋषिकेश से बड़ा प्रेम है। जी। इससे बाहर मैं 4 दिन अगर कहीं रुक गया, जैसे रामेश्वरम भी गए दर्शन के लिए, हाँ। तो रुकना पड़ा 4 दिन, क्योंकि वहाँ मीनाक्षी देवी मंदिर है, बहुत दर्शन करने के लिए। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस मंदिर में दर्शन करो और उसमें अगर 10 मिनट दर्शन भी ना हो पाए ढंग से, तो फिर क्या दर्शन किया? हाँ, वो आंखें वाला बंद करने वाला वो वृतांत यही है कि भगवान के पास आप गए, आपने आंखें बंद कर दी, तो आपने देखने किसको गए थे? भगवान तो क्या? आपको वहाँ पर जो आपने घर में मंदिर बनाया उसको भी देख रहे थे आप, तो आपने वहाँ जाकर तो राम जी के आगे और हनुमान जी के आगे, भगवती के आगे हाथ बंद कर, तो आप देखने किसे गए थे? मांग नहीं है, आँख खोल के मांगे। और मांग किससे रहे हो? जिसे सब कुछ पता है, जो सब बिल्कुल। कुछ जानता है। बस इतना कह दीजिए कि विपत्ति तो नाना है, लेकिन इस विपत्ति का जो निवारण है वो आपके हाथ में है। देखिए शरीर में क्या दिक्कत है, ये एक प्रकार से चाहे आप MRI कीजिए या अल्ट्रासाउंड कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप देखिए, देखने के बाद हमारा इलाज कीजिए। आपको हमने समर्पित कर दिया, हमारे डॉक्टर आप हैं, आप जाने, आपका काम जाने। आपकी दवाई खा दी है, दवाई का यही है कि आपका प्रसाद ले लिया, आपके पास आ गए, आपको अपनी नाड़ी दिखा दी, वैद्य हमारे आप हैं, अब आप ही निवारण करेंगे। आए जिसके लिए वो समस्या सुनाती, दवाई काम नहीं करेगी तो डॉक्टर तो हम बदलने वाले हैं नहीं, लेकिन क्या है कि डॉक्टर को सुननी ज़रूर पड़ जाएगी। सुनी क्यों? विश्वास जब डॉक्टर पे है, अब जी। डॉक्टर की ही दवाई ना लड़े तो इंसान जाए कहाँ, है ना। और आप तो महा डॉक्टर हैं, तो स्पेशलिस्ट हैं हर चीज़ के, कार्डियो के, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप सब चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके अलावा अगर हमें कहीं और भटकना पड़े तो धिक्कार है फिर भगवान आपके क्या कहते हैं समक्ष आपके निकट होने का, है ना। भक्ति का यही मार्ग सबसे सुलभ है। कष्ट आ जाए चले जाएगा, लेकिन कष्ट ऐसा, कष्ट राम जी को हुआ, कृष्ण जी को हुआ, हर चीज़ को, भगवान देवताओं को कष्ट हुआ, कष्ट से दिक्कत नहीं, पर दवाई असर करनी चाहिए, आपका साथ होना चाहिए, सही बात है है। ना। बुखार है तो कंट्रोल होना चाहिए, अंदर की पीड़ा को, मतलब शरीर तप जाए लेकिन शरीर पीड़ा ना करे, इतना चले जाएगा। जी। तो जैसे अजय जी, जब जैसे जो अभी ये बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, ये अभी बद्रीनाथ के जो चढ़ावे को लेकर है, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी, और ये भी जानना चाहूँगी कि दरबार में जो चढ़ावा आता है उसका क्या किया जाता है? जो दरबार में चढ़ावा होता है, आपने अभी तक के लिए जितनी भी जो लोग इस चीज़ के चिंतन में, तो हम लोग एक वर्ष में एक डेट निकालेंगे जिसमें पूरा अपडेट आपको क्या कहते हैं, जितने लोग हैं उन सबको उस चीज़ का एक, हमारे दरबार में 3 तो ऐसी माताएं हैं जिन माताओं के संतानें नहीं हैं, कई ऐसी हैं तो जिनको क्या कहते हैं दरबार भरण पोषण कर रहा है। अच्छा। उनको कमरे करे, क्योंकि अभी देखो मंदिर की उतनी विस्तार पूर्वक नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर धीरे धीरे करेंगे। और फिर गाय से मुझे अत्यधिक प्रेम है, उनकी सेवा के लिए, फिर लोगों की सेवा के लिए नित्य रविवार को भंडारा होता है, उनकी अच्छा। सेवा के लिए। हाँ, बीच में थोड़ा स्थगित करना पड़ा उस सिलेंडरों की वजह से, हाँ। उस पर कमी क्या कहते हैं ऊपर से थी, तो नीचे वाले क्या करेंगे। बिल्कुल। तो उसके कारण से थोड़ा रोकना पड़ा, नहीं तो नित्य प्रति रविवार को भंडारा होता है कि कोई दूर दराज से है तो भूखा नहीं जाना चाहिए। कन्याओं के विवाहों की शादी
चाहे वो मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा से लेकर हो, उनके पर्चे हमारे पास आपको मिल जाएंगे, उपस्थित रखी हुई हैं लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए। वो सारे क्या कहते हैं हमारे जो मैनेजमेंट हैं, तो वो सारा मैनेजमेंट संभाल के रखते हैं, ताकि भविष्य में ऐसा है राम मंदिर पे बात उठा दी तो फिर देखो अपराध करने वाले ने किया। अगर हमारे इतने यशस्वी मुख्यमंत्री साहब वहाँ बैठे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी सनातन के इतने बड़े प्रचारक हैं, SIT का गठन हुआ है, तो मेरी सबसे बड़ी बात है विश्वास रखने वालों को विश्वास रखना चाहिए। अब काक बसुंडी वाली बात आई थी, वो वहीं पर उपस्थित मिले। स्वर्ण रामायण की बात आई थी, वो वहीं मिले। भगवान के पादुका के वो वहीं पर मिले। परसों गोविंद गिरी जी महाराज जी ने जो है उनको पूर्ण रूप से दिखा दिया, जो वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं और जो वहाँ के महंत श्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे गुरु महाराज हैं। अतः हमारे गुरु महाराज जी जब उनका हाथ है तो मैं कहता हूँ कि समस्त जनमानस को निर्विघ्न रहना चाहिए। दंड वालों को दंड मिलेगा, क्योंकि जितना संघर्ष हमारे महाराज श्री ने किया है उतना संघर्ष राम मंदिर के लिए किसी ने नहीं किया। फिर BKTC बद्रीनाथ केदार समिति है, वो मैं ये कहता हूँ कि कानून व्यवस्था बनाई क्यों है? जो तुम ही लोगों ने सारी चीज़ें का क्या कहते हैं हल्ला बोलना है, वो तो सिर्फ ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे पैसा अच्छा आ रहा है तो बात और लोग पॉजिटिव से नेगेटिव ज़्यादा अच्छा देखते हैं। हाँ। तो लोगों ने इस नकारात्मक विचार को ज़्यादा प्रवाह की ओर लेकर गए, तो उससे क्या है लोगों के अंदर हाँ ये कैसे हुआ होगा, जिज्ञासा, अरे ये कैसे हुआ होगा। तो कानून व्यवस्था है, वो कानून यहाँ के हेमंत द्विवेदी जी हैं और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। BKTC के अध्यक्ष जो हैं हेमंत द्विवेदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे। तो जब उन्होंने की व्यवस्था उनके अंडर में है तो रुक जाओ, अभी निर्णय तो नहीं आया, निर्णय से पहले ही फैसला सुना देंगे कि अगला व्यक्ति चोर है। अब वो बेचारा प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर तुम कहोगे कि चोर है और नहीं निकला तो अपने शब्दों को वापस कैसे लोगे? सबसे बड़ा मेरा प्रश्न ये है। वही वाली बात है, वो ध्यान वाली बात है कि भाई अगर उसके बाद उसके मन के जो आंसू आप लोगों के लिए निकले होंगे ना, उसका पश्चाताप आपको किस जिंदगी में करना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि आप किस प्रारब्ध को भोगोगे। पहले न्याय होने दीजिए। हर किसी को चोर कह दोगे तो उसका मतलब सबसे बड़े क्या कहते हैं चोर आप हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि अच्छी है ना, आपकी दृष्टि अच्छी है, अतः आप ही सबसे बड़े क्या कहते हैं वो हो गए। चोर ही तो दूसरे को चोर समझता है। हाँ। और जिसकी ये दृष्टि होगी वही तो दूसरे की ऐसी दृष्टि समझेगा। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि पहले जिस चीज का कानून जिस चीज के लिए बना है उसको न्याय करने दीजिए। फालतू में सवाल उठा करके, हाँ अगर उससे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अब हो रहा है नकारात्मक में अच्छा खासा मिल रहा है तो लोग फैला रहे हैं, क्या कर सकते हैं? फैलाते रहो। अब उनको आ रही इनकम सोर्स आ रही है, ठीक है ना, उनका घर का भरण पोषण हो रहा है तो होने दो, अच्छी बात है। लेकिन प्रारब्ध का मैंने क्या कहा, धन से ज़्यादा धर्म की आज्ञा है और आज जो आप कर रहे हो कल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर क्या कहते हैं मैं चोर हूँ तो मुझे कल भोगना पड़ेगा, मैं नहीं भोगूंगा मेरी पीढ़ियाँ भोगेंगी और उन पीढ़ियों में मैं ही जन्म लूँगा। अतः ये चिंता छोड़ दीजिए कौन क्या कर रहा है, अपनी आस्था पे ये देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना किया। दूसरे पे तो उंगली उठा देंगे, लेकिन कभी अपने गिरेबान में देखा है कहीं कॉलर टेढ़ा तो नहीं हो रखा है, उसको देखना जरूरी है। अपना कॉलर साफ रखो, दूसरे पे उंगली उठाना छोड़ दो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य है जी। बाकी चीज़ों के लिए कानून है, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पिता का काम माता नहीं कर सकते, माता का काम पिता नहीं कर सकते। हो सकता है एक समय के लिए क्या कहते हैं ये हो कि कई ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिन व्यवस्थाओं में पुरुष का काम पुरुष करे, स्त्री का काम स्त्री करे, है ना। तो जो हम लोगों ने बनाया उसके सामाजिक तौर पर उल्टा ले जाने की बात नहीं है बस, लेकिन जो पूर्व से बनता आया है जी, उसका जो व्यवस्था जिसकी है उसको करने दो, कानून का काम कानून को करने दो, है ना। और जब निर्णय निकल जाए तो तब डिसाइड कर लो। हाँ, और आपको ज़्यादा ही खबर फैलानी तो वहाँ पर जो है आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये व्यवस्था डगमगाई है और इस व्यवस्था में कानून जांच बैठ चुकी है, देखते हैं क्या निर्णय। आप तो उसी ने चोरी की है, बस वही चोर है, वही चोर है। अतः आप लोग घोषित कर दोगे, चाहे जज घोषित करें ना करें, सोशल मीडिया कर देगा, करें ना करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा हो गया लोगों के लिए कि बड़ी दिक्कत वाली बात है। बिठाए क्यों उन लोगों ने, पढ़ाई क्यों की, इसीलिए तो की है
जिसका काम जिसको साजे वही करे तो अच्छा है, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे, वही। वही बात है। तो जैसे अजय जी, बहुत सारे उपासक मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि वो संन्यास लेना चाहेंगे, तो आपका इस चीज़ में क्या राय है? जो इच्छा देवी करे, जो करे, ऐसा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं सन्यासी ही नहीं, बनूंगा? ऐसा क्यों, क्या कहते हैं सन्यास में कोई वो थोड़ी ना है, क्या कहते हैं विरक्त, क्यों, गृहस्थियों को भगवान की सबसे ज़्यादा प्राप्ति है। विरक्तों से मेरी क्या कहते हैं जो है बहुत दृष्टि मेरी बहुत वैसी है कि मतलब संत सेवा के लिए, उनके लिए मैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, हमारे महाराज श्री जगत कल्याण के लिए क्या कहते चल पड़े। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, कृष्ण जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं महाराज श्री। उन्होंने कितने संघर्ष किए आजीवन, तो उनके चरणों में रहना पसंद करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गृहस्थ में भगवान की जल्दी प्राप्ति है, क्योंकि एक तो संघर्ष, विरक्तों के पास तो माला के अलावा कुछ नहीं है, माला पकड़े अब आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन संघर्ष, अगर जीवन में परीक्षा आप देना, परीक्षा से बच रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि जीवन में सफलता नहीं है। परीक्षा देना अनिवार्य है, डर जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो गृहस्थ में रहकर अच्छी से अच्छी भक्ति हो सकती है। अब देखो जैसा जगदम्बा चाहे, करना उसने है, सही बात है ना, रखना उसने, जैसा वो कर दे वैसे उसकी मर्जी। जी। तो जैसे अजय जी, कई बार मैंने, अब सोशल मीडिया की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो मैंने बहुत ऐसे देखे जो आपका ही रूप धर के हाँ, बहुत घूम रहे हैं, तो हाँ। उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब उनके लिए क्या बोला जा सका है। एक समय के लिए मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, बस उनके चित्त भी ऐसा ही होना चाहिए, उनके मन में सेवा भाव होनी चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अब रख दिया, रखा तो पौंड्रक नहीं भी था, कृष्ण का भी क्या हुआ लास्ट में? कृष्ण तो कृष्ण जी थे, ठीक है। हम चाहे उनके चरणों के क्या कहते हैं भगवान के दास हैं, लेकिन आज क्या कहते हैं दास की भी अगर 2 कॉपी हो रही है तो हम उनको भी बोलते हैं कि उनकी दृष्टि अच्छी है। वो बहुत अच्छे हैं और उनके इन अच्छेपन के लिए उनको साधुवाद है ना। और जो ये आपने गले में पहना हुआ है ना, तो इसके बारे में मैं बार बार नजर पड़ रही है उस पर, तो वो क्या है? 9 रत्न है शायद, है ना? हाँ, ये 9 रत्न है। तो ये किसी ने जो है प्रेम स्वरूप में भेंट किया है। अच्छा। अब जिन्होंने प्रेम स्वरूप में भेंट किया है उनका मातृत्व भाव बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने यही कहा है कि भैया जो आप मेरे शरीर पे धारण किए हुए देख रहे हैं, मुझे प्रेम प्रदत्त जो है मुझे दिया गया है, खुद से खरीदा हुआ कुछ नहीं है। अच्छा भैया खुद से खरीदने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। ये जो सुरकंडा देवडोली दरबार के जो ट्रस्ट समिति है, चाहे मैं भले इसका अध्यक्ष क्यों ना हूँ, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से व्यवस्था ऐसी है कि सभी लोग बैठेंगे और माता की आज्ञा से पहले हम लोग व्यवस्थाओं को बनाएंगे, फिर उसका आदेश जगदम्बा से लेकर के कि इतनी सैलरी पर ये काम करेगा, इतनी सैलरी पर ये काम करेगा, इतनी सैलरी पर ये काम करेगा। पुजारी जी की इतनी सैलरी है और क्या कहते हैं पसवा की इतनी सैलरी है। अच्छा, तो आप भी सैलरी? हाँ बिल्कुल, उसने तय की हुई है, उतना ही मुझे मिलता है और इतना नहीं मिलता कि जिससे मैं आज के डेट में सोना खरीद सकूं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना महंगा मतलब मना कर दिया खरीदने के लिए, इतना महंगा हो गया सोना, तो मेरा तो सामर्थ्य नहीं है। अतः मैं ये बोलता हूँ ये एक नई चीज़ मिल गई सबके लिए। तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं वो कर सकूं, जो है वो लोक कल्याण के लिए है और हम उसको लोक कल्याण में ही परिवर्तन कर रहे हैं। वार्षिक उत्सव में भगवती के जो जगदम्बा है उसके लिए तो ऐसा वार्षिक उत्सव होना चाहिए। एक दिन जगदम्बा कृपा करेगी तो पूरे भारत को निमंत्रण दूंगा, पूरे विदेशों को निमंत्रण दूंगा कि आओ भगवती का वार्षिक उत्सव है, इसको आनंदमय करके पूरे ऋषिकेश में भगवती का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। आएगा वो समय भी, धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं और जगदम्बा के कृपा रहनी चाहिए, मन में सेवा रहनी चाहिए और अहंकार नहीं आना चाहिए। बस ये चाहता हूँ कि उसकी इतनी है भगवती प्रतिष्ठित पहले से हर जगह में, कहीं लक्ष्मी रूप में है, कहीं कुंजापुरी, चंद्रवदनी, दीवा देवी और सुरकंडाश्वरी भगवती स्वरूप में, जहाँ जहाँ जिस रूप में वहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवती सुरकंडा देवडोली स्थान जो है वो इतना होना चाहिए कि हर किसी के मन में यह व्यवस्था होनी चाहिए। जी। तो आपने धागुला भी पहना हुआ है? ये धागुला है, हाँ, क्योंकि ये हमारे वहाँ होता है। नागरजा को धागुला होना चाहिए। हाँ, तो आप पे नागरजा आते हैं? वो हमारे कुल के देवता हैं, तो अच्छा, तो वो मतलब वो हमारा खंडियाला में वो वहीं तक सीमित हैं। अच्छा, वो तो
देवी के अंगरक्षक जितने भी देवी हाँ, हाँ, अंगरक्षक हैं। तो वो आते ही हैं। और जैसे अब मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट या एक बात करना चाहूँगी कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था न्यूज़ नेशन का, हाँ जिसमें उन्होंने आपसे कई ऐसे सवाल पूछे थे हाँ कि मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा था कि आप शायद उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उसमें क्या दिक्कत आ रही थी। दिक्कत तो ये थी, पहले उन्होंने कहा कि लाइव कर रहे हैं, अच्छा। तो अब लाइव का मतलब ये है कि कोई सामने बैठा होगा प्रश्न करने वाले, तो तभी तो इंसान प्रत्युत्तर दे सकता है। अब लाइव हुआ था उस समय पे, हमने भी क्या कहते हैं, देखो जब चोरी की नहीं तो डर किस बात का, मैं तो सीधा कहता हूँ आओ भैया। तो उसके बाद वो बेचारी माता जी जिन्होंने कहा था हम वहाँ पर आएंगे, डायरी देखेंगे, नहीं होगा तो केस करेंगे, वो दिखे ही नहीं या आए नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना आजकल सोशल मीडिया में थोड़ा सा यही है कि व्यूज बटोरो, उसमें जो माया आती है उस माया का प्रयोग करो, बस किसी को भी चोर बता दो, किसी को भी कुछ बता दो, तो ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है। जी। तो फिर उसके बाद इतने सारे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन कौन है उसमें। वो 4-5 लोग, एक चुप हुए तो दूसरा बोले अरे मैं उत्तर किसका दूं भैया, पहले वालों का उत्तर तो देने दो, अब पहले वालों का उत्तर तो दूसरे वालों का। चलो ठीक है, तुमने जितना आपने लास्ट में उनका ये था, अब संध्याकालीन में आरती का समय है 6:30 बजे की, अगर वो देखेंगे तो उन्होंने बाद में डाली वो वीडियो। लाइव तो कुछ हुआ ही नहीं। लाइव का मतलब है चलो ठीक है, आप मुझे यहाँ से कैमरा दिया और कान में लीड लगा दी, और वो लीड भी साफ ना सुनाई दे, लीड लगा दिया। अब लीड लगा करके इतने सारे लोग वहाँ से टकर 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 पता नहीं क्या विचार कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई एक माता जी अच्छी थी बेचारी, वो डॉक्टर साहिबा, तो वो भी क्या कहते हैं उनके मन में समझ आ, क्योंकि भाव वाला व्यक्ति समझता है इन चीज़ों को। ठीक है, अब वो माता जी थे तो नाम नहीं मुझे याद है, तो उनको ये चीज़ें, अब दूसरे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एक मनोज चिकित्सक बैठे हुए थे, पता नहीं कौन कौन थे। तो अब मैंने वही बात कही ना कि तो आपको कुछ नहीं दिख रहा था? कुछ नहीं, सामने पे कोई नहीं था, आपको सिर्फ आवाज़ आ रही थी? सिर्फ आवाज़, कौन है क्या है पता ही नहीं है। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने उन्होंने जा रहे कहा हैं तो। लाइव करेंगे और प्रश्न क्या कहते थे, और उन्होंने कहा था कि दरबार की चीज़ें लाइव दिखाएंगे। जो कैमरा मैन है उनके उसमें उनको कहो आप दरबार की उस वीडियो को डालो जिसमें क्या कहते हैं देवी नौरा बोल रही है, और उस नौरे, जबकि मैं परमिशन नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पीछे से बनाओ, जिसको बनाना है पीछे से बनाओ, किसी का चेहरा रिलीज मत करो। ऐसे देखो किसी की पर्सनल बातें भी होती तो हैं, तो मैं कहता हूँ चेहरे रिलीज मत करो, पीछे से बनाओ, और या तो उसको ब्लर कर दो। वो नौरे जब क्या कहते दिखाए ना, तो नौरे तो उन्होंने कहीं दिखाए ही नहीं, वो चीज़ें तो वो आधा अधूरा हाँ, वो सिर्फ एक होता है ना कि अपने चैनल को चलाने के लिए, तो वो चैनल को चलाने वाली बात थी और कुछ नहीं है। वो न्यूज़ नेशन का वो सिर्फ फालतू के वो चीज़ें कर करके उन्होंने ये किया कि बस उन्हें सिद्ध करना था कि गलत है। गलत है, मतलब उन्होंने एक ये समझ रखा था मन में कि हमें चाहे कुछ भी है, वो जो बैठे थे बेचारे उनको शायद इसी चीज़ की तनख्वाह दी गई हो कि गलत साबित करना है, गलत, आपको बस प्रश्न करते जाना है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे अरे भैया सुन तो लो आप। हाँ, आप डॉक्टर हैं तो आप क्या कहते हैं पुलिस वाले से कैसे पूछ सकते हैं कि आपने, आप डॉक्टर हैं तो आप लॉयर से कैसे पूछ सकते हैं आपने ये धाराएं कैसे लगाई हैं। हाँ, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी उस चीज़ की, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा आओ जरा सेवा में रहो, आपकी आस्था नहीं जागेगी जो मर्जी कहना। आप जितने सेवा में जुड़े हैं, इन्होंने कुछ तो देखा होगा। हाँ, सैलरी बेस पे तो कोई नहीं है वहाँ, ये जितने परिकर जुड़े हैं सैलरी बेस में कोई नहीं है, सब सेवा के वाले हैं और दिन रात लगे, कुछ तो देखा होगा। अब जो रोज कोई कुछ देख रहा है तभी तो उसकी आस्था जागी होगी। आप आओ ना, करो सेवा, वैसे क्यों नहीं है आपके मन में आस्था, आपको दिन रात दिखेगा वहाँ पर कि लोग कैसे आस्था से और अपनी आस्था को लेकर जा रहे हैं जी। बस ये है उन लोगों का काम ही ये है। चैनल इसीलिए बना हुआ था, चैनल का नाम ही कुछ ऐसा था वो। तो जब मैंने बाद में सुना कि ऐसा ऐसा है, अरे मैंने कहा छोड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी उत्तर दो। अरे भैया तुम्हारे उत्तर देने के चक्कर में मेरी आरती का समय, क्योंकि 6:30 लगभग हो चुका था, और आरती का समय ऐसा है कि आरती के समय पे मुझे अपनी संध्या भी करनी होती है, ठीक है, अपना भी करना होता है, ठीक है। तो जो अपने नित्य नियम है वो तो फॉलो करने अपने समय से करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें, या तो आप अपनी बात पे रहो ना, है ना। आपने कहा कि टीम आएगी, हाँ, तो टीम कोई नहीं आई थी। एक कैमरा था, उन्होंने आके किया और लीड लगा रखी थी, कोई टीम नहीं थी।
और सिर्फ वो क्या कहते हैं प्रश्न पूछ रहे थे। मैंने कहा चलो पूछ लो भैया, जो जो मुझे उत्तर आते थे मैंने उनका उत्तर दिया। फिर उसके बाद जो हैं उत्तर देने के उपरांत जो उनको करना था वो उन्होंने अपनी तरफ से किया, जितना उन्होंने बोल सकना था सारे मिलकर वो क्या कहते बोले। उस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत, मुझे भी नहीं लगा कि कोई दिक्कत है, परेशानी है। उन्होंने अपने चैनल से डाला, जैसा डालना था डाला। मैंने कहा ठीक है डाल दीजिए, क्या जाता है, जी, क्या क्या ये क्या आपकी करेंगे। उदारता है कि आपने छोड़ दिया। हाँ, नहीं नहीं क्या करना है, ठीक है। उनके मन के जो प्रश्न थे उससे उनका चल गया ना, जो उनको चाहिए था वो मिल गया ना। बस अगर उनके मन की शांति इसमें है तो चलो अपनी मन की शांति कर लीजिए। मैं अपनी शांति के लिए, आप क्या कहते हैं, जो उत्तर देने थे वो दे दिए और अपनी शांति के लिए जो है अपनी संध्या के लिए उठ गया। मैं अपनी शांति के लिए चला गया। आपकी शांति आप तक मिल गई और हमारी शांति हम तक मिल गई। अब तुम चाहोगे रात भर मैं तुमसे डिबेट करता रहूं, तो वो तो पॉसिबल डिबेट तो नहीं। तब होती है व्यक्ति सामने बैठे हों और एक एक प्रश्न कर रहा हो, सारे बोल रहे हो तो कहाँ से उत्तर दिया जाएगा। तो अजय जी, जैसे अब हम अपने आखिरी उस पर हैं, तो मैं बस आखिरी में आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप माँ भगवती की तरफ से हमारे जो युवा हैं, जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश प्रेरित करूँगा कि देखो, अच्छा है आप अपनी पढ़ाई करके मनी कमाने की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन अपने संस्कार ना भूलो, सभ्यता ना भूलो, उन मर्यादाओं को ना लांघो। मर्यादाओं से लांघ कर कमाया गया धन वैसा ही होता है जिस प्रकार से एक डाकू चोरी करके लाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। अपनी मर्यादाओं में रह करके अपने इष्ट को ना भूला, अपना कुल को ना भूला, अपने पीढ़ी, अपने रीति रिवाज, अपने मातृ पितृ, इन सब चीज़ों का ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। आपको पितृभाव के लिए जो है तर्पण मार्जन इत्यादि करना पड़ेगा। अपने इष्ट आराध्यों के लिए आपको नवरात्र का पाठ इत्यादि पाठों को आपको करना पड़ेगा। आप मॉडर्न बनिए, लेकिन समाज के लिए, देव के लिए नहीं। देव के लिए, माँ पिता के लिए आप चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लीजिए और कितना ही बुरा कपड़ा पहन लीजिए, माँ की नज़र में तो बच्चे से बराबर कोई हीरो होता ही नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहन के बोलो कैसे लग रहा हूँ, तो माँ बोलेगी अच्छा लग रहा है। बुरे कपड़े, हाँ मेरा बेटा बराबर तो हीरो कोई है, चाहे बेटा पूरा काले ही क्यों ना होगा। काले की श्रेणी कैसे, शकल से नहीं कह रहा हूँ मैं, मन का काला भी कह रहा हूँ। जो हम हो या फिर कोई भी अन्यत्र संस्कृत वाले होंगे, तो हम स्वरूप शरीर की संरचना को नहीं, हम आंतरिक संरचनाओं की ज़्यादा बात करते हैं। हाँ। तो मन से काला व्यक्ति भी यदि माँ से पूछे मैं कैसे रहूँ, तो माँ अच्छा ही बताएगी। अतः मेरी यही दृष्टि है, आप आध्यात्मिक भी रहो, आप मॉडर्न बनिए। मॉडर्न से आप जितना मॉडर्न बन सकते हैं, आप जींस को यहाँ से फटिए तो उसको और फाड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर क्या कहते हैं संस्कृति सभ्यता की बात आती है, जहाँ पर अपने धर्म की बात आती है, उस धर्म को ना भूलिए। आप सनातन से हैं, आप वैदिक परंपरा से हैं, आप इस हिंदू भारत में हैं, और हिंदुत्व का आप हिंदुत्व हो चाहे अन्य धर्म, सभी संविधाओं के लिए अपनी ज़मीन से जुड़ कर रहिए। ज़मीन से जुड़ोगे और धन कमाओगे तो आपके लिए वो धन भी जो है 4 गुना फलित होगा। फलित कैसे, यहाँ तो आपने सुख भोगा ही भोगा, लेकिन जिस धराधाम में आपका वास्तविक घर है, उस धराधाम की ओर जब आप जाओगे तो वहाँ आपका स्वागत वैसा ही होगा जैसे आप यहाँ राजा की तरह जिए। यहाँ आप राजा जिए, वहाँ पर आपको बर्तन धुलने के लिए कहे तो आपको तो बर्तन धुलना ही नहीं आता, आप तो राजा जी हो, तो आपको वहाँ कैसे कैसे मैनेज कर लेंगे। वहाँ मैनेज करने के लिए आपको दोनों चीज़ों को लेकर चलना होगा, धर्म भी और धन भी, दोनों लेके चलो। मैं कहता हूँ भगवान, मैं ये नहीं कहता कि त्याग की ओर अग्रसर हो। अरे भैया दूसरे मुकेश अंबानी बन जाइए आप, मुकेश अंबानी जी के बाद आपका ही नंबर हो। सारी युवा पीढ़ी के लिए आशीर्वाद है कि आपका ही नंबर हो। मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि देश का संचालन आप लोग करो, युवा पीढ़ी करे, लेकिन धर्म मारे करे, मर्यादा नहीं लांघनी। बस ये संदेश सबके लिए है, युवा पीढ़ी के लिए, वो अपने धर्म में रहें, उनके लिए जय जयकार होगी। महाराज जी, हमारे शो की एक परंपरा है कि हम अपने जितने भी गेस्ट आते हैं उन सबको बाबा केदार की जो स्मृति होती है वो भेंट में देते हैं, तो मैं आपको भी देना चाहूँगी। तो मुझे लगता है कि आपको बातचीत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, और पूछे भी वो सवाल जो लोगों के मन में जागृति लेकर आएगी।
जी, मैं चाह रही थी कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएँ कि जो कहीं न कहीं हर एक नॉर्मल इंसान के मन में है वो सवाल। और वो सवाल से जो आपने जवाब दिए, मैं आशा करती हूँ कि लोगों को वो जवाब उनके मिल गए होंगे, जो उनके सवाल थे, जो उनके मन की जिज्ञासाएँ थी। तो अब इसको यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में, अपने अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।